का टुकड़ा समझ करके आज उस बाज से झगड़ने लगता है, जिस कारण से वो तेज जमीन पर गिरने लगता है। उसी समय ब्राह्मण के श्राप से एक आद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन जाती है और आज उस तेज को निगल लेती है, जिसके कारण वो गर्भवती हो जाती है। समय बीतता है, मछुआरों के द्वारा जब उस मछली को पकड़ा जाता है, उसके पेट को काटा जाता है, तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है। लड़का राजा उपरिचर बसु अपने पास रखते हैं, जो कि बाद में मत्स्य नरेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, और लड़की जो कि मछुआरा जिसका पालन पोषण करता है। दुर्भाग्य की बात कि उस लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस कारण से उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। मत्स्यगंधा जो कि बाद में ऋषि पाराशर के वरदान से सत्यवती हुई। आइए यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। मछली के उदर से जन्म हुआ, मछली के उदर से जन्म हुआ, जो सत्यवती कहलाई है। वेद व्यास की माता बनकर जग में ख्याति पाई है। एक समय मुनि पाराशर जी आए यमुना तीर, और सत्यवती को देख कर मन में हुए। पाराशर जी मत्स्यगंधा से कहने लगते हैं, देखिए क्या होता है। पाराशर जी कहने लगते हैं, और जाना हमें यमुना पार है, जाना हमें यमुना पार है, और नैया का हमें इंतजार है। क्या कहा? जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। नैया का हमें इंतजार है, जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। ओ नैया किनारे जब लगाई है, दोनों के मन में खुशियां आई है। मत्स्यगंधा को देख करके मुनि के मन में काम भावना जागृत हो जाती है। तो आज देखिए मत्स्यगंधा
मुनि पाराशर से कहने लगती है, कहा मुनिवर, ए सुनो मुनि मेरी न माने, और कैसे मुंह दिखलाऊं तुम क्यों न जाने। कहा मैं कैसे मुंह दिखलाऊं, अगर मेरे साथ कोई गलत हो गया तो इस संसार में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ए सुनो मुनि मेरी न माने, और कैसे मुंह दिखलाऊं तुम क्यों न जाने, और काम जरा तुम्हें अभी छोड़ो, ए जी काम जरा तुम्हें अभी छोड़ो। कहा मुनिवर, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, 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 ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो। कहा मुनिवर, ओ ये थूकेगा मुझको जमाना ये सारा, थूकेगा मुझको जमाना ये सारा, थूकेगा मुझको जमाना ये सारा। ओ ये देगा मुझे कौन अब तो सहारा, देगा मुझे अब कौन सहारा, देगा मुझे अब कौन सहारा। इसलिए मुनिवर, अगर आप कहे तो अरे नैया किनारे पे मोड़ो। क्या कहा, ओ ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो। आज ऋषि पाराशर मत्स्य गंधा को समझाते हैं, उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे कौमार की कोई हानि नहीं होगी, और चारों तरफ कोहरा कर देते हैं और एक द्वीप पर जाते हैं। और आज मुनि पाराशर वरदान देते हैं, देखिए क्या होता है। ए वरदान पाए हैं सभी भ्रम आज मिटाए, आज जितने भी भ्रम मत्स्य गंधा के मन में थे, आज वरदान दे करके ए लैया में, लैया में, लैया में, लैया में, लैया में, लैया में, ए नैया में मिलाए हैं सभी भ्रम, ए सभी भ्रम आज मिटाए हैं। मरेला मिटाए हैं, सभी भ्रम आज मिटाए हैं। मरेला मिटाए हैं, सभी भ्रम आज मिटाए हैं। आज मुनि सारा भ्रम मिटा देते हैं। आज मिटाए आज मुनि पाराशर चारों ओर कोहरा कर देते हैं और एक द्वीप पर दोनों का मिलन होता है। और आज दोनों के मिलन से उस द्वीप पर
जन्म होता है वेद व्यास जी का, जो अपनी शक्ति से परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं और अपनी माता से आज्ञा लेकर के तपस्या में लीन हो जाते हैं। आइए समय का अभाव, अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत। तो बदला ले ले को वीरों का, धधक उठा था चोला, भारत माँ का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोला। घुसकर उनके घर में वीरों ने सबक सिखाया है, और बदला लेके उन वीरों ने जौहर बड़ा दिखाया है। तो आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर। ए जी भारत के वीरों ने तेरा तोड़ा सभी गुरु, और कई बरसों तक याद रहेगा ए जी ऑपरेशन सिंदूर। ओ कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पाए, ओ कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पाए, कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पाए, कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पाए, कायर पाकिस्तानी। भारत के वीरों ने तोड़ा तेरा सभी गुरु, भारत के वीरों ने तोड़ा तेरा सभी गुरु, और कई वर्षों तक याद रहेगा कई वर्षों तक याद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ओ कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी, कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी, कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी, कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी। कहा कायर ए दगाबाज धोखे से जो तूने जुल्म गुजारे, दगाबाज धोखे से जो तूने जुल्म गुजारे, दगाबाज और भारत की भूमि पर जो धर्म पूछ के मारे, भारत की भूमि पर जो धर्म पूछ के मारे, भारत की भूमि पर जो धर्म पूछ के मारे, और बेकसूर बेटी बहनों का बेकसूर बहनों बेटी का मिटा दिया सिंदूर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के बाद तैयारी करके रहें श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी। हेलो 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 हेलो, बढ़िया उठा दो भैया, मुझे बहुत सी चीज बोलना है। हेलो, हाँ बहुत बढ़िया,
धन्यवाद। श्री राधे श्याम जी पटेल बरवानी, श्री योगी जी गुर्जर पचमढ़ी, राजेश जी पटेल बरवानी, आप सभी महानुभाव के द्वारा 500 रुपए की राशि दी गई। इसी कड़ी में श्री हुसैनी अखाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि दी गई। सम्मानी श्री शिव हरे जी पटेल कोहानी 100 रुपए, सम्मानी नाती भैया पटेल कोहानी 50 रुपए, सम्मानी शैलेंद्र जी सराटे शोभापुर 100 रुपए, सम्मानी संतोष जी महाराज भिलाड़िया 100 रुपए, सम्मानी श्री योगी गुर्जर पचमढ़ी 101, सम्मानी जंजीर पटेल साहब, राजकुमार पटेल साहब बरवानी 501 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। हेलो, बहुत बढ़िया। सोनू भैया 2 मिनट का समय लेंगे। छोटी सी कुछ सूक्ष्म हमारी समिति की रूपरेखा है, इस रूपरेखा से हम सभी अवगत हो जाएं। सबसे पहले सभी जिन महानुभाव के कर कमलों से इस प्रतियोगिता में इनाम देकर इस मंच को सजाया संवारा है, उन दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं और उन दानदाताओं से निवेदन करते हैं अभी से कि आप इनाम वितरण के समय आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति को यहाँ मंच पर आवश्यक रूप से देने का कष्ट करेंगे। जो कि इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 51,111 रुपए सम्मानी श्री प्रदीप जी ठाकुर मंडल अध्यक्ष, सम्मानी श्री मनमोहन सिंह जी पटेल परसाई पिपरिया, आप दोनों महानुभाव के कर कमलों से प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसी कड़ी में द्वितीय पुरस्कार की राशि 41,111 रुपए सम्मानी श्री संजीव सिंह जी ठाकुर भटगांव, सम्मानी श्री त्रिभुवन जी ठाकुर मंडल अध्यक्ष भारकच्छ रायसेन, आप दोनों महानुभाव के द्वारा द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसी कड़ी में 31,111 रुपए तृतीय पुरस्कार के रूप में सम्मानी भरत जी पटेल पालाखेड़ी, सम्मानी श्री सुरेंद्र जी पटेल सरपंच संघ अध्यक्ष सुहागपुर, आप दोनों सम्मानी महानुभाव के द्वारा दी गई है। इसी कड़ी में चतुर्थ पुरस्कार 21,111 रुपए श्री सरज जी दुबे मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानी श्री राघवेंद्र सिंह जी आचार्य शोभापुर, आप दोनों महानुभाव के द्वारा चतुर्थ पुरस्कार की राशि दी गई है। इसी कड़ी में पंचम पुरस्कार 17,111 रुपए सम्मानी श्री धर्मेंद्र जी पटेल शोभापुर, सम्मानी श्री कैलाश जी पटेल शोभापुर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में छठवां पुरस्कार 15,111 रुपए श्री भरत जी रघुवंशी सरपंच। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी तकनीकी खराबी आ गई थी भैया, थोड़ा प्रेशर और दे दो बेटा। सेल खत्म हो गए थे तो हमने कई सेल खा गए इनके ऐसे चिल्ला चिल्ला के। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में छठवां पुरस्कार इस राष्ट्र स्तरीय विराट भजन प्रतियोगिता का 15,111 रुपए की राशि सम्मानी भरत जी रघुवंशी सरपंच प्रतिनिधि, सम्मानी श्री सुरेश सिंह जी रघुवंशी बरुआ ढाना, दोनों महानुभाव के द्वारा। इसी कड़ी में सातवां पुरस्कार 13,111 रुपए जो कि श्री शिवराज सिंह जी ठाकुर शोभापुर
MP05 रेस्टोरेंट आपके करकमलों द्वारा 7वां पुरस्कार 13,111 रुपए। इसी कड़ी में 8वां पुरस्कार 12,111 रुपए श्री राजा राम जी पटेल सरपंच आटा श्री सुनील कुमार जी साय पूर्व सरपंच आटा श्री। इसी कड़ी में 9वां पुरस्कार 11,111 रुपए श्री विनीत जी भार्गव जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा शोभापुर आपके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में 10वां पुरस्कार 10,111 रुपए जो कि सम्मानित सुप्यार सिंह जी पटेल शोभापुर श्री रेवा शंकर जी पटेल बढ़ैया खेड़ी आपके करकमलों द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में 11वां पुरस्कार 9,111 रुपए श्री हिम्मत सिंह जी कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि अजनेरी एवं श्री हीरालाल जी कुशवाहा पूर्व सदस्य जनपद पंचायत सुहागपुर आपके द्वारा। इसी कड़ी में 12वां पुरस्कार श्री अजय जी श्रीवास्तव पूर्व मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर आपके द्वारा एवं श्री रघुवीर सिंह जी ठाकुर झरमटा किसान मोर्चा आपके द्वारा। इसी कड़ी में 3 सांत्वना पुरस्कार 5,111 रुपए जो कि श्री मुकेश कुमार जी ठाकुर नकटुआ द्वितीय श्री सुरेंद्र सिंह जी पटेल सरपंच प्रतिनिधि निभारी तृतीय पुरस्कार श्री प्रभात फेरी मंडल शोभापुर। शेष जो भी पुरस्कार और बढ़े हैं उनकी सूची प्राप्त होते ही हम आप लोगों तक भेज देंगे। आयोजक समिति सम्मानी श्री कमलेश जी आचार्य उप सरपंच शोभापुर, सम्मानी कृष्ण कुमार जी ठाकुर मीडिया प्रभारी शोभापुर, सम्मानी अविनेश जी ठाकुर मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर, सम्मानी राजकुमार जी चौधरी आईटी प्रभारी भट्टी, सम्मानी संदीप जी ठाकुर सरपंच प्रतिनिधि माछा, सम्मानी सचिन जी पुरभिया राजपूत ढाबा संचालक शोभापुर, सम्मानी राम बाबूजी पटेल सरपंच प्रतिनिधि कुहानी, सम्मानी बिलाल भाईजान शोभापुर, सम्मानी गोविंद जी मेहरा मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानी भाई साहब पटेल नकटुआ जो कि आप अखिल भारतीय राज्य पंचायत परिषद महासचिव नर्मदापुरम एवं इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, सम्मानीय गणेश राम जी पटेल वरिष्ठ भाजपा नेता झिरमटा, सम्मानीय भाई साहब पटेल जो कि नकटुआ, आप सभी महानुभाव इस कार्यक्रम की आयोजक की कड़ी के रूप में यहाँ आपने काम किया है। इसी कड़ी में और थोड़ा सा समय लेंगे जिन्होंने लगातार ये तीसरा दिवस चलता हुआ दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आप पूज्य गुरुदेव वृंदों ने यहाँ भरपूर लगन और मेहनत के साथ एक एक कड़ी को राइटिंग में लेकर तैयारी की है। ऐसे सम्मानीय मेरे पूज्य जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है श्री R.K. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त शिक्षक यूडीटी उच्च श्रेणी शिक्षक, बहुत जोरदार तालियों से आप निर्णायक मंडल का स्वागत करें। इसी कड़ी में सम्मानीय श्री संतोष जी ठाकुर भट्टी, इसी कड़ी में सम्मानीय श्री महेश कुमार जी पठारिया रिटायर्ड प्राचार्य सेमरी हरचंद, आप तीनों पूज्य महानुभाव निर्णायक की कड़ी में विराजित हैं। आपने एक एक कड़ी को राइटिंग में लेकर तैयारी की है, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। इसी कड़ी में इस प्रतियोगिता में हमारे दूर दराज से पधारे हुए मेरे साथी सम्मानी श्री शीतल जी चौधरी जो कि बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, आपका हमें भरपूर सहयोग मिला है। सम्मानी राजकुमार भैया बमारी आपका सहयोग भी मिला है, सम्मानी प्रेम सिंह जी ठाकुर आपका भी सहयोग मिला है, और सभी मेरे एक भाईजान जो कि क्रिकेट के बहुत अच्छे कमेंटर हैं भैया, वो आज उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण बस, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ साहब तो आपका है, जोरदार तालियों से आप इन सभी का सम्मान करें। अब हम आगे प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल तैयारी करें भैया, माइक चेक करें। हेलो 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 श्री राधे, हेलो 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 हेलो
हेलो थोड़ा क्लियर कर दो, क्लियर कर दो बस। हेलो 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 श्री राधे। हेलो टेबल खोल दो, थोड़ी सी पतला कर दो भैया। हेलो 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 थोड़ा सा प्रेशर दे दो, थोड़ा सा प्रेशर दे दो। हेलो हेलो अब कम मत करना बस। चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 आवाज बढ़ा दो। चेक हेलो 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 भैया थोड़ी आवाज। हेलो हेलो भैया ढोलक कर देना। हेलो 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 ये हारमोनियम बढ़ा देना। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो ओहो हाँ तो प्रियमान भाव सज्जनों, पंच परमेश्वर का जो पर्ची के माध्यम से हमें जो आदेश प्राप्त हुआ था कि पृथ्वी पर मां गंगा जी का अवतरण किसके द्वारा किया गया और कैसे। हेलो भैया मेन माइक थोड़ा सा बढ़ा देना। तो बात उस समय की, एक बार भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं भागीरथ जी आपको जो वरदान मांगना है आप मांग लो। ब्रह्मा जी ने
वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ जी ने कहा प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दो। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैया गंगा पृथ्वी पे आना नहीं चाहती थी, इस कारण उनने इतना वेग कर लिया कि पृथ्वी पे यदि धरा पर वो धार गिर जाती तो ये सारी भूमि भस्म हो जाती। गंगा मां ने कहा मेरे वेग को कौन झेलेगा। भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं में मैया गंगा का वेग झेल लेते हैं और कई वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की जटा में माता गंगा लुप्त हो जाती है। इधर भागीरथ जी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो भागीरथ जी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं माता गंगा को पाने के लिए। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो बिंदु सरोवर में ब्रह्मा जी की दी हुई गंगा भगवान भोलेनाथ की जटा में जो गंगा थी, भगवान भोलेनाथ बिंदु सरोवर में उस गंगा जी को छोड़ते हैं जिससे 7 धाराएं निकलती है और 7वीं धारा भागीरथ जी के पीछे पीछे जग कल्याण के लिए चल देती है। यही कथा को आप सुनने जा रहे हैं। शिव भोले की तपस्या करते श्री भागीरथ महाराज माँ गंगा को पाने के लिए करते तपस्या। और मां गंगा को लेके चलते भागीरथ जी महान। क्या होता है आज भागीरथ जी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते और कहते हैं क्या, आहा हो भैया ढोलक की चाटी बंद हो गई। क्या कहते हैं भागीरथ जी कि कृपा करो परदानी, अरे आ जाए गंगा महारानी। आज प्रार्थना करे आराधना करे ओ मेरी विनती सुनो भोलेनाथ ओ दीनानाथ। कृपा करो बरदानी आ जाए गंगा महारानी। कृपा करो बरदानी आ जाए गंगा महारानी। कृपा करो बरदानी आ जाए गंगा महारानी। प्रार्थना वो करे आराधना वो करे, प्रार्थना वो करे आराधना
रची की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और बिंदु सरोवर में मां गंगा को छोड़ देते हैं। 7 धाराएं निकलती हैं और 7वीं धारा जग कल्याण के लिए भागीरथी के पीछे पीछे चल देती है। क्या होता है? जय हो। तो सुन करके विनती भोले बाबा ने अरे करी मेहरबानी, और भागीरथ के पीछे आज ये भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी। सुने करके विनती भोले बाबा ने, सुने करके विनती भोले बाबा ने, सुने और भागीरथ के पीछे ये भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी, भागीरथ के पीछे गंगा का पानी। आज जगत कल्याण अपने परिवार के पूर्वजों के उद्धार के लिए ये भागीरथ की पूरी बात हुई है, भागीरथ की पूरी बात हुई है, भागीरथ की पूरी बात हुई है। और ये जो मन साथी पूरी हुई ये समय का अभाव है। सरकार 11 वर्षों में भारत सरकार की योजनाएं जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो कहना है तो भारत में जब आ गई अरे बीजेपी सरकार, भारत के गरीबों का हो गया सपना सारा। कहना है अरे धन्य धन्य है अपने देश की बीजेपी सरकार, अरे उज्ज्वला सी योजना दे गए और सपने की ऐसा का, क्योंकि हम सब गांव के हैं और एक बात, कभी थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो अपने घर की बहन बेटी सबसे पहले कंडा भीतर रखती, भीज न जाए नहीं तो रोटी काय की बना है। और आज घर घर गैस चूल्हे पहुंचा दिए तो कहा ये घर घर गैस के चूल्हे, है घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी
बाप हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन चालू की है। ओ अरे वृद्धों को पेंशन दे करके सबको दिया सहारा, पेंशन दे करके सबको दिया सहारा, पेंशन दे करके सबको दिया सहारा। और इतना ही नहीं, सबसे पहले ये आया, पहले घर में ही बेटियां मार दी जाती थी, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ा बचाओ योजना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये संकल्प हमारा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये संकल्प हमारा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये संकल्प हमारा। स्वच्छ बनाया अपना भारत, स्वच्छ भारत योजना चला के पूरे भारत को स्वच्छ बना दिया, स्वच्छ बनाया अपना भारत, होती जय जयकार। ये घर घर गैस के चूल्हे, ओ घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले, घर घर गैस के चूल्हे, कभी उपकार न भूले। और एक बात कहना, ये हम नहीं, जब से भारत में मोदी जी की सरकार आई है तब से तो गजब की बीजेपी सरकार, करे सपने सबके साकार। और ये श्रद्धा मंडल नहीं भैया, ये जन जन बोलता है, जन जन बोलता है, वो जन जन बोलता है, जन जन बोलता है, जन जन बोलता है, जन बोलता है, जन जन बोलता है, जन बोलता है। और ये भी सरकार जो करे कभी ना भूल, जो करे कभी ना भूल, तब तो खिले कमल का फूल, जो करे कभी ना भूल, जन्मों खिले कमल का फूल, जो करे कभी ना भूल, जन्मों खिले कमल का फूल। ये जन जन बोलता है, 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 जन जन बोलता है। बोल भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल सम्मानी सोनू भैया के द्वारा। अब हम 10 मिनट का समय समिति की ओर से श्री महावीर भजन मंडल सोयत सम्मानी शंभू भैया यहाँ उपस्थित हैं। किसी कारणवश प्रतियोगिता में आप नहीं आए थे। रात में दीपक खेड़ा नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को भी 10 मिनट दिए थे, शंभू भैया को भी हम 10 मिनट देंगे, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। आप जयकारा लगाते हुए 10 मिनट में जो भी गाना चाहते हैं 10 मिनट का समय सम्मानी शंभू भैया का सम्मान करते हैं। भजन संध्या महोत्सव समिति शोभापुर के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता का आयोजन, जिसका
प्रथम इनाम है 1,11,000 रुपए, द्वितीय इनाम है 71,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार है 51,000 रुपए और 5 सांत्वना पुरस्कार 11,000 रुपए के, जो कि स्थान रामलीला मैदान शनिचरा बाजार शोभापुर, आयोजक भजन उत्सव समिति शोभापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आयोजन इस मंच पर होते रहें, हम सभी की इच्छाएं बनी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव विनीत जी भार्गव आपके द्वारा, और अगला मंडल श्री सरस्वती भजन मंडल डोंडाबानी, आप तैयारी करके रहें। पहले 10 मिनट शंभू भैया गाएंगे, उसके बाद में श्री सरस्वती भजन मंडल प्रतियोगिता के क्रम का मंडल डोंडाबानी, आप तैयारी करके रहें। दान दाताओं की राशि ढेर सारी, शंभू भैया आप 1 मिनट और लेंगे। पूज्य गुरुदेव विनीत जी भार्गव, अविनेश जी ठाकुर, आप सभी महानुभाव के द्वारा 2,000 रुपए की राशि दी गई। सम्मानी जगदीश जी रघुवंशी एमपी पुलिस भोपाल 500 रुपए, सम्मानी सचिन जी ठाकुर राजपूत ढाबा 500 रुपए, सम्मानी भाई साहब पटेल नकटुआ 200 रुपए, श्री प्रेम सिंह जी ठाकुर 200 रुपए, श्री सरदार भैया पढ़ियार नकटुआ 200 रुपए की राशि। और भी दानदाताओं के द्वारा जो राशि दी गई है, सम्मानी राजकुमार जी रघुवंशी आपके द्वारा 200, सम्मानी दीपक जी रघुवंशी मंडल उपाध्यक्ष सुहागपुर सर्कल से आपके द्वारा भी 200 रुपए की राशि दी गई। और जिन दानदाताओं के द्वारा दी गई है, आप सभी अपने हैं, मंडल अपने हैं, कार्यक्रम आप सभी का है, आप दानदाता हैं। जोरदार तालियों से दानदाताओं का सम्मान करें। और शंभू भैया के लिए 10 मिनट का समय आपका सम्मान हमारी समिति करना चाहती है। आपने किसी कारणवश हमारी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन आप हमारे हैं, यह मंच आपका है, हम आपका सम्मान करते हैं। शंभू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पमाला से शंभू भैया का स्वागत सम्मान करें सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बिल्कुल भैया, 5 मिनट में पूरा समय कर दूंगा मैं, 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे। और वैसे तो दर्शन करने आया था सभी के, भगवान की कृपा है जो आज मुझे 2 शब्द यहाँ पर बोलने का अवसर मिल रहा है। हेलो औली घाट पर शिवानंद गुरु जी के यहाँ आश्रम में कल कार्यक्रम था, इसी वजह से सभी से क्षमा प्रार्थी आ नहीं पाया। आप सभी मुझे क्षमा करना, लेकिन आपका प्यार मुझे मिलता रहे। सम्मान्य भाई साहब पटेल साहब, आयोजक समिति पूरी और सफल आयोजन की। आइए हेलो हेलो भैया, बढ़ाइए। हाँ भैया, माइक सेट कर लो, माइक। हेलो हेलो हेलो, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा ट्रेबल डाल दीजिए। हेलो हेलो। और आज इस पावन मंच पर दादा दरबार में हेलो हेलो हेलो, सभी का कोरस वालों का थोड़ा थोड़ा इको कम करो। हेलो हेलो हेलो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो सीताराम। हेलो, ढोलक खोल दो भैया, ढोलक। हारमोनियम की आवाज खोल दो भैया, हारमोनियम। बहुत बढ़िया, चलिए भैया। जय हो।
हेलो माँ सीता का स्वयंवर जब होता है, राजा जनक ये ऐलान करते हैं। भैया आवाज थोड़ी कम कर दो, बहुत अच्छा साउंड है आपका। कि जो भी ये शिव धनवा उठाएगा वही मेरी बिटिया सीता से नाता जोड़ेगा। क्या ऐलान करते हैं देखिए कि राजा जनक ने आज ये कर दिया ऐलान, जो भी धनवा उठाएगा वो कहलाए बलवान। हेलो कहते हैं अरे जनक दुलारी सीता से वही नाता जोड़ेगा। सभी बलवान आए हैं पर कहा है जो धनुवा तोड़ेगा, क्या होता भैया, जो धनुवा तोड़ेगा जयमाला पहनेगा, जो धनुवा तोड़ेगा जयमाला पहनेगा, जो धनुवा तोड़ेगा जयमाला पहनेगा, जो धनुवा तोड़ेगा जयमाला पहनेगा। ये भैया बड़े बड़े बलवान आए हैं, अरे वीर हैं बड़े बड़े सामने खड़े खड़े, वीर हैं बड़े बड़े सामने खड़े खड़े, वीर हैं बड़े बड़े सामने खड़े खड़े। ए जनक दुलारी सीता जय, जनक दुलारी सीता जय, जनक दुलारी सीता जय, नाता जोड़ेगा। सम्मान्य हमारे जगदीश भैया रघुवंशी जी, एमपी पुलिस आपकी ओर से ये नोटों की बरसात। बड़े बड़े बलवान आए लेकिन कोई धनवा उठने की तो बात दूर हिला नहीं पाए। तो राजा जनक क्या कहते हैं, बिल्कुल अंतिम धुन भैया। क्या कहते हैं, हो कई देश देश के राजा कई आए हैं राजकुमार। क्या बात भैया, क्या कहते हैं, पर भैया अरे ये वीर बड़े बलशाली सब मान गए हैं हार। क्या कहते हैं, हमारे संजू भैया भजन के रसिक आपकी ओर से भी ये नोटों की बरसात। कहते हैं और बैठे हैं सारे ये बन के बिचारे, और ये धनवा ना पाए हटा, कटा दी नाक कटा, कटा दे नाक कटा, कटा दे नाक कटा, कटा दे नाक कटा, कटा दे नाक कटा। बैठे हैं सारे बन के बिचारे, बैठे हैं
शर्म इनको कोई धनवा हिला न पाया है, नहीं आती शर्म इनको। कोई धनवा हिला न पाया है, नहीं आती शर्म इनको। और हमारे अशोक भैया खेरी कला मंडल के हमारे बेस्ट डांसर, आपकी ओर से भी ये 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है और इनकी झलक देखें आप। ये भीड़ बड़े बलशाली है, अब क्या मैं कहूँ इनको। ये भीड़ बड़े बलशाली है, अब क्या मैं कहूँ इनको। भीड़ बड़े बलशाली है, अब क्या मैं कहूँ इनको। और बैठे हैं सारे बन के बिचारे, बैठे हैं सारे बन के बिचारे, बैठे हैं सारे बन के बिचारे। ये धनवा नहीं है हटा, कटा दी नाक कटा, कटा दे नाक कटा, कटा दे नाक कटा, कटा दे नाक कटा। लेकिन देखिए भैया, जैसे ही सुना तो लक्ष्मण जी क्रोध में कहते इस धनवे की तो क्या बात है, यहाँ ऐसे वीर बैठे हुए हैं। और राम जी उठते हैं और गुरु से आज्ञा पाकर हमारे सम्मानीय मनोज भैया अकोला वाले की ओर से भी ये 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है। बिल्कुल भैया 1 मिनट का समय और लूंगा। और शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, जग गूंज उठा राम की जयकारों से, जग गूंज उठा राम की जयकारों से, जग गूंज उठा राम की गूंज उठा राम की जयकारों से, गूंज उठा राम की जयकारों से। शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, जग गूंज उठा राम की जयकारों से, जग गूंज उठा राम की गूंज उठा राम की जयकारों से, जग गूंज उठा राम की जयकारों से। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। हमारे भैया की फरमाइश नर्मदा जल की है हमारे साहब, जय हो। 2 मिनट में पूरी कर दूंगा मैं। कि हमारी कंठ से चली मरीवा करने को उद्धार, कल कल पल पल बहती जाए मरेवा की ये मैया का भजन नर्मदा के तट पर बना था बाबरी घाट और सभी ने पसंद किया है। 2 लाइन बिल्कुल। हो नर्मदा जल में, आप सभी ने सुना कि नहीं भजन ये? अपने हाथ ऊंचे करके बताओ मुझे, सुना है क्या बात है? एक बार जोरदार ताली माँ के नाम पर बजा दो आप। ये नर्मदा जल ओ नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, ओ मैया कंकर कंकर
भगवान की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शंभू भैया का जोरदार तालियों से सम्मान करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महावीर भजन मंडल सोयत के गायक कलाकार पूज्य श्री शंभू भैया चौबे, आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर हम सबके बीच में आपने उपस्थिति दर्ज की। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। प्रतियोगिता की कड़ी के तौर पर श्री सरस्वती भजन मंडल डोडावानी आप मंचासीन हो और तत्पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल बैतूल धपाड़ा आप अपनी तैयारी करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन, आप सभी सम्मानित दानदाताओं का हम आपसे वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका सम्मानीय अशोक भैया शारदा टेंट हाउस हमारे बहुत अच्छे डांसर हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। सीढ़ी के नीचे आप बहुत डांस कर सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम ही आपके लिए रखा जाता है। क्योंकि सीढ़ी के ऊपर दरबार है, हम सबकी बंदिश है, हम सबकी मर्यादाएं हैं और यह मंच तो पूरे हिंदुस्तान में हम सब शोभापुर का नाम गौरव करने वाला मंच है। हम सबका कर्तव्य है आप सभी सहयोग की भावना। मंडल के लिए आप पैसे देते हैं तो बाकायदा सहज सम्मान आपको हम जाने देंगे। मंच के पास पैसा राशि दे आए, नाम आप हमारे प्रेम भैया हैं और साथ ही राजकुमार भैया को लिखा दें, आपका सहज सम्मान नाम लेंगे। हम सभी से आग्रह करेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आपके चरणों में वंदन करेंगे। लेकिन मेरी सीढ़ी के मंच पर मैं निवेदन करता हूं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हम जाते हैं, लेकिन मेरे शोभापुर पिपरिया सुहागपुर से अच्छा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। जो मर्यादा बनी है ये बनी रहे। जोरदार तालियां आप सभी सम्मानी जनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें, अपने जगह नाचें, यहाँ नाचें, पैसा मंडल के लिए दे जाएं, मैं आपका नाम बोलूंगा, राइटिंग में लेंगे। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन आपका, धन्यवाद। माइक चेक कराएं भैया शीघ्र। भैया माइक चेक कर लो। श्री जस मंडल के गायक कलाकार श्री चंद्रेश जी मीना, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है हमारी समिति की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो श्री राधे। हेलो बढ़िया भैया। हेलो 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 जय हो। हेलो 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 भैया इसका आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 ढोलक का देखिए। हेलो 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 ठीक है भैया। भैया हारमोनियम देख लेना बढ़िया। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो ठीक है भैया हेलो 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 भैया मेन माइक बढ़ा देना बाकी चलो ठीक है। हेलो हेलो ठीक है भैया जय हो हेलो 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 चेक हेलो 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 ढोलक की चाटी बना दो बाकी जो भी ठीक है। हेलो 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 जय हो तो आइए भैया परिचय के अनुसार जो मुझे संवाद प्राप्त हुआ है मुनिवर नारद जी के द्वारा कुबेर जी को पुत्रों को श्राप देना। तो आइए यही कथा को अपनी बाल बुद्धि के अनुसार लेकर आया हूँ, उम्मीद है पसंद करेंगे। यही कामना के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत वृंदावन बिहारी बोलिए जगदम्बे मैया हेलो पहले आप कथा संवाद समझ लें। एक समय कुबेर पुत्रों को बड़ा ही अभिमान हो गया अपने धन यश और गौरव पे। आज घूमते फिरते हुए नारद जी का वहां से आगमन हुआ। इधर जो कुबेर के दोनों पुत्र थे, नल कुबेर और मणिगिरी, दोनों आज मदिरा पान करके वहां की स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब ये देखा नारद जी ने कि इनका ध्यान तो मेरे ओर बिल्कुल भी नहीं है, एक बार हरि का नाम लिया, श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण। फिर भी मद में इतने मस्त थे दोनों कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मुनिराज आए हैं। आज जैसे ही मुनिराज सन्मुख गए और कहने लगे कि अरे दुष्टों, तुम्हें जरा भी भान नहीं कि मुनिवर आपके सन्मुख आ गए और आप जल क्रीड़ा में मत हो। तो इधर दोनों हंसने लगे, कहने लगे कि हे नारद जी, क्या रखा है इस दुनिया में, आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं।
जब इतनी बात नारद जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्खो, जाओ, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 वर्षों तक तुम जिस प्रकार जड़ के भांति मेरे सन्मुख खड़े हो, ऐसे ही वृक्ष बनकर 100 वर्षों तक रहोगे। जब इतनी बात सुनी तो दोनों का आभास हुआ, मुनिराज से माफी मांगने लगे। तो इधर मुनिराज ने कहा कि एक समय श्री हरि द्वापर में जब जन्म लेंगे कंस के अवतार के लिए, उस समय बाल रूप में बाल क्रिया करते हुए तुम्हारा उद्धार होगा। तो आइए भैया, अब यही कथा भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। समय की बात है, नारद मुनि अनजान पहुँचे, देखिए तो बड़ा हुआ वहाँ अपमान। तो आज बिना देर करे नारद जी ने कहा कि अरे दोस्तों, तुम देवपुत्र होकर भी तुमने इतनी बड़ी चेष्टा की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं आज। अरे नारद जी ने श्राप दिया, अरे देखो तो तत्काल में, बिल्कुल भी देरी नहीं करी और कहा अरे खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक। दोस्तों, तुमने बड़ा मेरा अनादर किया है, इसलिए अरे खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक। अरे दोनों तुम इस हाल में आज, अरे नारद जी ने श्राप दिया, अरे नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल में, नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल में, नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल में। अरे खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक, खड़े रहोगे 100 वर्षों तक। अरे दोनों तुम इस हाल में आज, अरे नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल में, नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल में, नारद जी ने श्राप दिया, देखो तो तत्काल। आज अरे मुनिवर है बोले मदिरा में भूले, मुनिवर है बोले मदिरा में भूले, मुनिवर है बोले मदिरा में भूले। आज तुमने मदिरा पान कर कर वो सारे हद पारे कर दी, तुमने एक मुनि का अनादर किया है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अरे मुनिवर जी बोले मदिरा में भूले, मुनिवर जी बोले मदिरा में भूले, मुनिवर जी बोले मदिरा में भूले। अरे देवता होकर शर्म न आई, देवता होकर शर्म न आई, देवता होकर शर्म न आई, क्यों हुए बेहालिए। और आज नारद जी ने जैसे ही उन्हें श्राप दिया और समय बीता, श्री हरि का जन्म हुआ। आज माता यशोदा ने बार बार परेशान करने पर एक ओखली से
भगवान श्री कृष्ण को बांध देती है। आज जो दो वृक्ष रखे थे, आज श्री हरि ने लीला दिखाई, इतनी जोर से उन वृक्षों पर उस ओखली के द्वारा बल लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ गए, तभी उनका उद्धार हुआ। आज किस प्रकार से, और हरि की है 16 कला, हमारे श्री हरि की कला का कोई नाते नहीं। और हरि की है 16 कला, और करते हैं सबका भला। और जैसे ही उनका उद्धार हुआ, और प्रभु को प्रणाम किया है, धाम को प्रस्थान किया है। प्रभु को प्रणाम किया है, धाम को प्रस्थान किया है। प्रभु को प्रणाम किया है, धाम को प्रस्थान किया है। आज वो दो कुबेर के जो पुत्र थे, आज 100 वर्षों से उस श्राप को भोग रहे थे, लेकिन श्री हरि ने आज श्राप मुक्त कर दिया। यही कथा का अंजाम। तो आइए भैया, मिशन सिंदूर सुनेंगे आप। और कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया है। उन कायरों ने जिन्होंने धर्म पूछकर हमारे 26 भाइयों को मारा पहलगाम में। किस प्रकार से, और कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया। और बहनों का सिंदूर है, इसीलिए भैया, अरे इसीलिए मोदी जी ने चलाया, नाम रखा सिंदूर है। और इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। और कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया है, कायरता से छीन लिया। और बहनों का सिंदूर है। इसीलिए भैया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। इसीलिए मोदी ने चलाया, नाम मिशन सिंदूर है। और उन्होंने और धर्म पूछ कर मारा था हम, और धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। उन्होंने एक एक से जाति पूछी, धर्म पूछा और गोली मार दी। ऐसे उन कायरों से कहना है क्या, और धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था हम, धर्म निभा कर मारेंगे। अरे हम तो है प्रभु राम के वंशज, लंका तेरी उजाड़ेंगे, लंका तेरी उजाड़ेंगे, लंका तेरी उजाड़ेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा भैया, पाकिस्तान में भी भैया, हम पाकिस्तान में भी भैया, पाकिस्तान में भी भैया। अरे ये भगवा लहरा देंगे। और इसीलिए कहा है भैया, और कमल नयन का वो कमल फिर से खिलाएंगे। और अरे जो राम को लाए हैं, भैया एक बार जोरदार जयकालिया बोलिए राजा रामचंद्र की। अरे जो राम को लाए हैं,
हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और कमल नयन का वो कमल, कमल नयन का वो कमल, कमल नयन का वो कमल फिर से खिलाएंगे। जो राम जो राम जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और भैया जरूरी नहीं कि सब भजन गाकर ही संबोधन करें, केवल हमारे साथ बोलते हुए। और एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। घर घर भगवा छाएगा, राम राज में आएगा, घर घर भगवा छाएगा, राम राज में आएगा। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। कमल नयन का वो कमल, कमल नयन का वो कमल, कमल नयन का वो कमल फिर से खिलाएंगे। और सब चाहते हैं भैया तो एक बार जोरदार ताली बजा दे। अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 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 उनको। और ये सब संभव कैसे हुआ हम आप सभी जानते हैं भैया। बिल्कुल अंतिम हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करें मंडल का। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी सरस्वती भजन मंडल डोडा वाणी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। आपसे निवेदन है आप विलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। हमारे परम पूज्य श्री पंडित श्री मनोज जी परसाई गुरुदेव परसाई पिपरिया आपकी ओर से भैया 50 रुपए की राशि मुझे दिए मंच संचालन पर खुश होकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। इसी कड़ी में सम्मानी श्री अपना गुरुकुल के राष्ट्रीय सदस्य सम्मानी श्री खुमान सिंह जी यदुवंशी पप्पू भैया बनापुरा के द्वारा 200 रुपए की राशि मंडल को सम्मानी गुरुदेव विश्वकर्मा देलाखारी द्वारा 251 रुपए की राशि ऑनलाइन प्राप्त हुई है। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। इसी कड़ी में सम्मानी नरेश जी पटेल भिलाड़िया 100 रुपए, सम्मानी पप्पू जी शर्मा पेपरिया 100 रुपए, सम्मानी शैलेंद्र जी सराठे 100 रुपए, सम्मानी अशोक जी रघुवंशी शारदा टेंट हाउस पेपरिया बहुत अच्छे कांच वादक 200 रुपए की राशि, सम्मानी खैरी कला सम्मानी पूज्य गुरुदेव विनीत जी भार्गव आपकी ओर से भी 500 रुपए की राशि मंडल को दी गई। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है आपका। लीजिए मंच पर उपस्थित है श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल और अपनी तैयारी करके रहे श्री ठाकुर भजन मंडल हिवना सिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पूज्य जनता जनार्दन का जो कि लगातार इस कार्यक्रम में आप भरपूर सहयोग करते हुए हमारी आयोजक समिति के लिए आपने कहीं से कमी नहीं छोड़ी है। हमारे पूज्य चाचा जी लाला भैया पटेल साहब खड़िया हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानी श्री टाटा भैया पटेल साहब, रामेश्वर जी रघुवंशी हथवास पेपरिया आप भी कृपया निवेदन है अतिथिगण जो दूर दराज खड़े हुए हैं आपसे हम आग्रह करते हैं, हमारी आंखों से आप दूर हैं इसलिए नजर तक नहीं है, लेकिन हमारी आयोजक समिति की ओर से अतिथियों के लिए बहुत ही सुंदर बैठक व्यवस्था रखी है जो कि खाली है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आप अतिथि कक्ष में आते जाएं, जो भी सम्मानीय अतिथिगण आते हैं और कुर्सियां भी खाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
लीजिए मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा धीरज भैया। अच्छी गर्मा गर्म माहौल मौसम कोई भी मंडल कम ना करें, क्योंकि जनता जनार्दन और हमारी समिति थोड़ी सी जल्दबाजी में भी है और माहौल ठंडा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो
जो प्रसंग पर्ची के द्वारा दिया गया है, समुद्र मंथन की कथा लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे धीरज भैया का स्वागत करें। हमारे आदरणीय बड़े भैया गुरुतुल्य श्री ठाकुर भजन मंडल भीलाखेड़ी पप्पू भैया पधारे हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो हेलो सम्मानीय शीतल भैया का स्वागत करते हुए हमारे पप्पू भैया भीलाखेड़ी से जोरदार तालियों से हम सभी सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आप मुद्राओं सहित और पुष्प माला से आप सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो 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 भैया हारमोनियम का साउंड बंद हो गया है। साउंड ऑफ बेटर। हेलो हेलो मेन माइक भी कम हो गया और हारमोनियम का साउंड भी कम है। हेलो 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 भैया बढ़ाओ ना। हेलो 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 मेन माइक बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो चेक हेलो 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 अब हारमोनियम बढ़ाओ, हारमोनियम। हाँ हाँ हेलो 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 कि सुनना है खास यदि हमें तो उत्साह तो दिलाना होगा, और ये कलाओं के वो रत्नाकर हैं पास जिनके खजाना होगा। जय हो। सुनना है खास यदि हमें तो उत्साह तो दिलाना होगा, ये कलाओं के वो रत्नाकर हैं पास जिनके खजाना होगा, और सब श्रोताओं को आनंद दिला देंगे। प्रोग्राम भी होगा शानदार, बस हमें जोरदार स्वागत में इनके ताली बजाना होगा, ताली बजाना होगा। हेलो 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 श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहें। हेलो 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 चेक हेलो हो गया ठीक है। भूल राजा रामचंद्र भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, बोल नर्मदा मैया के जय।
हेलो हेलो हाँ सज्जनों, समिति के माध्यम से जो प्रसंग जो कथा हमें मिली है समुद्र मंथन की कथा, तो आइए समय को देखते हुए, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, समय के अंदर समुद्र मंथन की कथा आप सुनने जा रहे हैं और उसके बाद में 5 मिनट के समय में आप ऑपरेशन सिंदूर पर भजन सुनेंगे। दुर्वासा के श्राप से, दुर्वासा के श्राप से देवता हो गए शक्तिहीन। विष्णु से विनती करे सारे चरणों सागर का मंथन करो तो बन जाएगी हेलो हेलो, यह मेल माइक और थोड़ा सा बढ़ा दो, इको भी बढ़ा दो इसका। हेलो 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 हेलो, हाँ साहब देखिए, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर एक साथ समुद्र का मंथन करने की तैयारी की। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग का सहयोग लिया जाता है। राजा बलि अपने असुर साथियों के साथ में, इधर देवराज इंद्र अपने साथियों के साथ में, तो देखिए समुद्र का मंथन शुरू होता है। तो हम आप सभी जानते हैं कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम में सबसे पहले विघ्न उत्पन्न हो जाती है, बाधा आ जाती है। तो पहला रत्न के रूप में हलाहल विष उत्पन्न होता है। उस विष के प्रभाव से देवताओं और दानवों में हलचल सी मच जाती है। सभी मन में विचारते हैं कि अब क्या होगा। भाई हम तो सागर का मंथन अमृत पाने के लिए कर रहे हैं, और जब पहले रत्न में ही ये स्थिति है तो बाद में क्या होगा। देव ऋषि नारद जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ के पास समक्ष सभी देवतागण पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सागर का मंथन कर रहे हैं जिसमें पहले रत्न की प्राप्ति हुई है, हम उस पहले रत्न को आपको देने के लिए आए हैं। बस इतनी कहने की बात थी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्या है? विषपान करते हैं। क्या होता है? क्या हुआ? अरे पिया पिया विष पिया, क्या हुआ? क्या? पिया पिया विष पिया, भोले बाबा ने विष पिया। पिया पिया विष पिया, पिया पिया पिया, भोले बाबा ने
स्वार्थ है असुरों का, स्वार्थ है असुरों का, स्वार्थ है असुरों का। हो अमृत की जरूरत इस दुनिया में, अमृत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हो अमृत की जरूरत इस दुनिया में, पिया 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 विष पिया, भोले बाबा ने विष पिया, पिया पिया विष पिया, पिया पिया विष पिया, भोले बाबा ने विष पिया। देखिए क्या होता है, अरे शिव ने गले में विष को छिपाया, शिव ने गले में विष को छुपाया, शिव ने गले में विष को छुपाया। और अरे देव धनुज ने सर को झुकाया, देव धनुष ने सर को झुकाया, देव धनुष ने सर को झुकाया। कहना है सब नीलकंठ उनको कहते, सब नीलकंठ उनको कहते, सब नीलकंठ उनको कहते। हो अमृत की जरूरत इस दुनिया में, पिया पिया विष पिया, भोले बाबा ने विष पिया, पिया पिया विष पिया, भोले बाबा ने विष पिया, पिया पिया विष पिया, भोले बाबा ने विष देखिए इसी तरह से 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं जिसमें अमृत की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर जब प्रकट होते हैं तो राजा बलि अमृत कलश छीन कर भागने लग जाते हैं, भाग जाते हैं। इधर सभी कहने लगे कि अब क्या होगा, कहना है अरे चलते चलते कहीं पापियों ने अमृत को, वो चलते चलते कहीं पापियों ने अमृत को अरे हजम कर लिया तो क्या करोगे, हजम कर लिया तो क्या करोगे, कहा कि राजा बलि अमृत को लेकर जा रहा है, अगर उन्हें सपा चट कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। कहा हो रह जाएगी सारी तमन्ना, अमर हो गए तो क्या करोगे, अरे हजम कर दिया तो क्या करोगे, अरे मिल के सभी ने ये मंथन किया, हो रह जाएगी सारी तमन्ना। देखिए भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके
अमृत कलश राजा बलि से लेते हैं और देवताओं को अमृत पान करा देते हैं। समय की मर्यादा है, इसलिए अब आप ऑपरेशन सिंदूर पर एक भजन सुने। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं कि दुश्मनों ने धर्म पूछकर हमारे देश के 26-27 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं का बदला लेने के लिए हमारे देश के सैनिक नौजवानों ने और बेटियों ने आगे कदम बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और किस तरह से बदला लिया, कहना है कि आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीने जो हक हमारा तो आंख में शोला होना चाहिए। और कहना है हमें तिरंगे पे नाज है क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमें तिरंगे पे नाज है, हम ईमान वाले हैं। अरे हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। तो देखिए इस देश के नौजवानों ने, सैनिकों ने अभियान चलाया और बदला लेने की ठानी। इन्होंने 26 की हत्या की है। धर्म पूछकर हम चौगुना बदला लेंगे। और देखिए बेटियों ने भी क्या किया, कहना है जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो बेटियों ने भी क्या किया इस देश के लिए कि जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और कहना है कि इस देश की आन बान शान के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर भी चलाने लगी बेटियां। तो क्या कहना ये बेटियां अरे कर कमाल लेती है। इस देश के बेटे तो करते ही हैं किंतु बेटियां भी कम नहीं। जैसे सोफिया कुरैशी और व्योमिका जैसे। तो कहना है ये बेटियां कर कमाल लेती हैं। कहना है अरे तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, अरे तिरंगा संभाल लेती है। कहना है ये बेटियां कर कमाल लेती है। 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 तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, हर तिरंगा संभाल लेती है। ये बेटियां कर कमाल 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 लेती है। कहना है दिखा दी ऊंची उड़ान भर के। दिखा दे ऊंची उड़ान भर के। दिखा दे ऊंची उड़ान भर के। तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, तिरंगा संभाल, हर तिरंगा संभाल लेती है। और देखिए अंत में यही कहना है क्या, देश
के नौजवान कह रहे हैं सैनिक जिन्होंने बदला लेने की ठानी और बदला लिया गया, क्या होता है? ओ, अरे ऐलान करने वाले अरे धमकी से न डरने वाले, धमकी से न डरने वाले, कहना है भारत माता की जय। हेलो, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल के द्वारा लीजिए आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री दादा दरबार भजन मंडल हदवास पिपरिया। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री संतोष जी माछा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, श्री प्रताप जी पटेल बरवानी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि, प्रिय अनुज श्री चंद्रेश मीना आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि, श्री राजेश जी पुरबिया गुरारिया, श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमौथा, श्री मानसिंह जी पटेल साहब बरवानी, श्री राधे श्याम जी पटेल साहब बरवानी, आप सभी महानुभावों की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। आदरणीय बड़े भैया श्री जंजीर जी पटेल साहब बरवानी, श्री राजकुमार जी पटेल साहब बरवानी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे श्री भाई साहब पटेल जी नकटुआ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। आदरणीय श्री सीताराम जी रेपुरा आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। आदरणीय श्री शैलेंद्र जी सराठे जी शोभापुर आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री सुरेंद्र जी पटेल साहब सरपंच साहब निवाड़ी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में आदरणीय हमारे श्री गुलाब सिंह जी बैंकर साहब, श्री प्रीतम जी ठाकुर साहब सरपंच साहब पनारी, श्री देवेंद्र जी ठाकुर साहब पनारी, श्री राम नारायण जी पटेल साहब आमदेही, श्री गिरधारी जी पटेल साहब करणपुर, आप सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो, हुसैनी अखाड़ा शोभापुर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो, हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री ठाकुर भजन मंडल भीलाखेड़ी पप्पू चौहान साहब आपकी ओर से पुनः 201 रुपए की राशि मुझे प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, 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 ठीक। हेलो,
हेलो हेलो हेलो। हमारे आदरणीय श्री बादशाह खान जी क्रिकेटर कमेंटेटर एक अच्छे मंच संचालक, आपसे निवेदन है आप भी पधारे हैं, अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ आकर। हेलो 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 हेलो। जय हो। हेलो 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 हेलो। ठीक हेलो 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 हेलो। ठीक है। हेलो 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 हेलो। इतना ही तो समय रहता हमारे पास। हेलो लीजिए, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर निर्णायक समिति के द्वारा जो प्रसंग दिया गया है पर्ची के माध्यम से लेकर मंच पर उपस्थित हैं। आपका प्रसंग है राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कथा पर आधारित मंच के माध्यम से आपको भजन सुनाना है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और ये 4 लाइन सुने। किसी से किसी का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, बात अपने इधर की नहीं है, पर सुने आप और पसंद आए तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि कोई दुआ कोई फरियाद काम नहीं आएगी और घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम नहीं आएगी। कोई दुआ कोई फरियाद काम नहीं आएगी, घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम नहीं आएगी। और हमने सताया अगर बुढ़ापे में अपने माता पिता को, तो मेरा वादा है बुढ़ापे में हमारे काम हमारी औलाद नहीं आएगी, हमारी औलाद नहीं आएगी। जय हो। हारमोनियम बढ़ा देना भैया, और ये मेन माइक। हेलो मेन वाला बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो। ओहो जय हो। बोल में
हेलो हेलो, जैसा कि पंच परमेश्वरों का आदेश हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कथा हमारी पर्ची में आई हुई है। आप कथा सुनने जा रहे हैं। ओहो राजा सगर आज देखिए अश्वमेघ यज्ञ करने का मन में विचार करते हैं और अश्वमेघ यज्ञ के लिए अपना बात छोड़ते हैं। आप यही कथा सुनेंगे। अश्वमेघ यज्ञ करने का मन में आया विचार, राजा सगर की यश कीर्ति का जान सके राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का बाज किया तैयार, बाज की रक्षा करने चले सगर के सुत 60,000। महाराज सगर की विश्व विजयी बाज को जब देखा तो इंद्र देवता घबरा गए कि अब तो मेरा राजपाट सब छिन जाएगा, इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज देखिए क्या हुआ। अपने मन में बड़े चिंतित हैं आज इंद्रदेव। है डर ये मन में भारी, क्या हुआ। क्या हुआ?
बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी। आज इंद्र देवता बड़े चिंतित थे कि मेरा राज सिंहासन छिलने वाला है, क्योंकि इन्हें कोई रोकने वाला नजर नहीं आता। पद नहीं बच पाएगा, हाथ से चल जाएगा, पद नहीं बच पाएगा, हाथ से चल जाएगा, पद नहीं बच पाएगा, हाथ से चल जाएगा। उनसे न जीत पाऊं जितना भी बल लगाऊं, उनसे न जीत पाऊं जितना भी बल लगाऊं, उनसे न जीत पाऊं जितना भी बल लगाऊं। चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी, चिंता है बड़ी बड़ी चिंता बड़ी। आज देखिए इंद्रदेव ने एक विचार किया, क्यों ना कि इस विश्व विजयी बाज को चोरी कर लिया जाए। इंद्रदेव ने चोरी चोरी किया ये सारा काज, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया है अरे अभिमानियों ने आसमां जब विश्व विजयी बाज चोरी हो गया तो उसे ढूंढने के लिए सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? अभिमानियों ने आत्मा सर पे उठा लिया है, 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 अभिमानियों ने आत्मा, अभिमानियों ने आत्मा, अभिमानियों ने आत्मा पे उठा लिया। क्या हुआ? और जाकर के आश्रम में, जाकर के आश्रम में हल्ला मचा दिया, जाकर के आश्रम में हल्ला मचा दिया, जाकर के आश्रम में हल्ला मचा दिया। आज कपिल मुनि के आश्रम में जाकर 60,000 पुत्र अपना आतंक मचाते हैं और क्या कहते हैं? इसकी सजा मिलेगी होगा नहीं समझौता, इसकी सजा मिलेगी होगा नहीं समझौता, इसकी सजा मिलेगी होगा नहीं समझौता। तुमने हमारे संग में मिलके किया है धोखा, तुमने हमारे संग में मिलके किया है धोखा, तुमने हमारे संग में मिलके किया है धोखा। हो अभिमानियों ने आत्मा, क्या हुआ? अभिमानियों ने आत्मा सर पे उठा लिया है, 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 अभिमानियों ने आत्मा सर पे उठा लिया, अभिमानियों ने आत्मा सर पे उठा लिया, अभिमानियों ने आत्मा सर पे उठा लिया। क्या हुआ? आज देखिए कपिल मुनि को जब अपमानित करते हैं तो आज मुनिवर कहने लगे, ओहो और ललकार करिए मुझको, ओहो ललकार करिए मुझको, बड़ा पाप किया है। अभी तुम जानते नहीं हो तो मुनिवर ने क्या कहा? और साप दिया है मुनि ने, साप दिया है, साप दिया है मुनि, 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 साप दिया है। ललकार के ये मुझको बड़ा पाप किया है, ललकार के ये मुझको बड़ा पाप किया है, ललकार के ये मुझको बड़ा पाप किया है। पाप किया है ये बड़ा पाप किया है, पाप
पुत्रों को कपिल मुनि भस्म कर देते हैं कम समय में भैया। तो देखिए क्या हुआ। आज हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं राजा सगर की महाराज, मुझे अपने पुत्रों का उद्धार का कोई उपाय बताइए। जय हो। क्या हुआ? और गंगा का धारा पे जब आबल होगा, संकट का तब ही निवारण होगा। क्या कहा? गंगा का धारा पे जब आबल होगा, संकट का तब ही निवारण होगा। जभी तुम्हारे 60,000 पुत्रों का उद्धार हो पाएगा। गंगा जल से सबका, हे गंगा जल से सबका तरल प्राण होगा। चलो गंगा धारा पे जब आबल होगा, संकट का तब ही निवारण होगा। भागीरथ जी ने घनघोर तपस्या की, मैया गंगा प्रकट हुई, उन पर प्रसन्न हो जाती है, लेकिन उसके वेग इतना बढ़ गया कि उन्हें कौन संभाले। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में स्थान दिया है। और पहले डमरू वाले ने क्या हुआ? भलो पहले डमरू वाले ने जटा में संभाला। भैया आवाज घट गई, बढ़ा दीजिए। फिर आई धारा पे मां गंगा की धारा। क्या हुआ? ये राजा भागीरथ जी ने, राजा भागीरथ जी ने, राजा भागीरथ जी ने कुल को तराया। क्या हुआ? फिर आई धारा पे मां गंगा की धारा। पहले डमरू वाले ने जटा में संभाला, फिर आई धारा पे मां गंगा की धारा। आई धारा पे मां गंगा की धारा। आई धारा पे मां गंगा की धारा। पहले डमरू वाले ने, पहले डमरू वाले ने जटा में संभाला। फिर आई धारा पे मां गंगा की धारा। 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 मां की धड़का नवा में इतना वेग था कि उसे डायरेक्ट पृथ्वी लोक में नहीं आने दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में स्थान दिया है। वेग धमाका बड़ा भारी हो।
एक छोटा सा भजन और सुनेंगे भैया जी। रातों रात चलाया मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, सारे ठिकाने कर दिए पल में चके। बिग कमांडर विमका सिंह और सूपिया करे सीसा, अंदर घुस के 9 ठिकाने कर दिए दोनों ने हिस्सा। क्या हुआ? पाकिस्तान में थोड़ी खलबली मच जाती है। भारत माता की 2 शेरनियों ने ऐसा कमाल किया और मिट गया पाक का सारा गुरु। शब्दों पे गौर करना भैया। और मिट गया पाक का सारा गुरु जब ऑपरेशन चलाया सिंधु। क्या किया? और तहलका मचाया है 2 बेटियों ने। ऐसा कमाल किया और तहलका मचाया है 2 बेटियों ने। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर के द्वारा। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री दादा दरबार भजन मंडल हदवास पिपरिया, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल। बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय श्री मेहरबान सिंह जी पटेल साहब रायखेड़ी से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्री बलराम जी बैस साहब पधारे हैं पूरी मित्र मंडली के साथ। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश भैया आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम सम्माननीय श्री गुलाब बंगर जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है, और आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। आपसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। आप मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। हेलो, हमारे बीच परम सम्मानीय श्री बलराम जी बैस पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिपरिया, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी सम्मानीय महानुभाव कार्यकर्ताओं सहित आपका हमारी आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय भाई साहब पटेल, सम्मानीय गणेश राम जी पटेल साहब, सम्मानीय राजकुमार जी पटेल साहब, आप सभी मित्र मंडली से और आयोजक समिति से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप पुष्पमाला से सम्मानीय बलराम जी बैस बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिपरिया जो कि मंच पर मंचासीन है,
आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में सम्मानीय खन्ना जी भट्टी, सम्मानीय अजय जी श्रीवास्तव झिरमटा, सम्मानीय रघुवीर सिंह जी पटेल झिरमटा, सम्मानीय विनीत जी पटेल साहब माछा, सम्मानीय मालक जी पटेल साहब सरपंच सूकाखेड़ी, सम्मानीय सरवन कुमार जी माछा, सम्मानीय बड़े भैया पटेल साहब बुलेट वाले, सम्मानीय प्रहलाद जी नेगी, सम्मानीय अरविंद सिंह जी, सम्मानीय शिव कुमार जी, सम्मानीय कोमल सिंह जी, सम्मानीय विनीत सिंह जी, सम्मानीय अवधेश सिंह जी, सम्मानीय रघुवीर सिंह जी गौतम, सम्मानीय प्रीतम जी पटेल साहब सरपंच पनारी, सम्मानीय महेंद्र सिंह जी पनारी, सम्मानीय उमेश सिंह जी ठाकुर करणपुर जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ, सम्मानीय आजाद जी चौहान बहुत अच्छे जस गायक भैंसा, सम्मानीय वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर गणेश मंडल करणपुर के गायक कलाकार, सम्मानीय संजीव जी पटेल साहब भटगांव, आप सभी सम्मानीय महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय राम जी पटेल साहब पनारी आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का, सम्मानीय गुलाब सिंह जी बैंकर आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी पूज्य महानुभाव का हमारी भजन समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय राहुल जी टेंट हाउस भिलाड़िया आपकी ओर से 100 रुपए की राशि कमलेश भैया को दी गई। और सम्मानीय हमारे साथी शीतल भैया के लिए हमारे सम्मानीय जंजीर जी पटेल साहब आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि, सम्मानीय जंजीर जी पटेल साहब एवं राजकुमार जी पटेल साहब दोनों सम्मानीय महानुभाव के द्वारा 1100 रुपए की राशि फोन के माध्यम से दी गई है। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। इसी कड़ी में सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी पटेल साहब सरपंच सुहागपुर, सम्मानीय बलराम जी पटेल साहब सरपंच बारंगी लखनपुर, सम्मानीय गोपी जी पटेल साहब सरपंच, सम्मानीय बलराम जी पटेल साहब सरपंच रामनगर, सम्मानीय हरिओम जी पटेल साहब सरपंच बोरना गुजर, सम्मानीय प्रेम शंकर जी मेहरा सरपंच लखनपुर, सम्मानीय नाती भैया पटेल साहब महुआ खेड़ा, सम्मानीय आकाश जी पटेल साहब भोखेड़ी, सम्मानीय मनमोहन जी पटेल साहब मोकलवाड़ी, सम्मानीय मनोहर जी पटेल साहब ऊटिया, सम्मानीय मलखान सिंह जी पटेल साहब मोकलवाड़ी, सम्मानीय श्याम जी पटेल साहब मोकलवाड़ी, सम्मानीय बाबू जी पटेल साहब बोरना, सम्मानीय सालक राम जी पटेल साहब महुआ खेड़ा। ये सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब भोखेड़ी खुर्द आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया, और ये सम्मानीय कमलेश भैया के लिए जो पर्ची में संवाद प्राप्त हुआ है भक्त ध्रुव चरित्र की कथा, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से बड़ी सुंदर कथा गाथा आपको प्राप्त हुई है। और श्री रूप सिंह जी टेलर मास्टर सीमेंट रोड पिपरिया आपके द्वारा 500 रुपए की राशि सम्मानीय कमलेश भैया को एडवांस में दी गई। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडल श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल बैतूल, आप अपनी तैयारी करके रहे। धन्यवाद। जय माता की। श्री राधे, जय श्री राम, श्री राम, राम हेलो हेलो, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, जय श्री राम। ठीक हेलो हेलो हेलो। सम्मानी भूरा भैया बमारी 51 रुपए, सम्मानी राजकुमार जी रघुवंशी 51 रुपए, सम्मानी मुन्ना भैया रघुवंशी आमदेही आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि पूर्व मंडल को दी गई है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक चेक। और बड़े सौभाग्य की बात, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में राम सत्ता की दुनिया में
हमारे साथी सम्मानीय शीतल जी चौधरी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर हमें बहुत ही सहयोग किया है। मैं हमारी आयोजक समिति की ओर से, शोभापुर ग्रामवासियों की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं और निवेदन है समिति के कार्यकर्ताओं से कि सम्मानीय शीतल भैया का पुष्प माला से स्वागत सम्मान करते हुए, चूंकि उन्हें एक विशेष कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देना है। हेलो हेलो चेक, हेलो जय श्री राधे, हेलो 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 सीताराम, हेलो 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 श्री राधे, हेलो सीताराम, हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे, हेलो श्री राधे, जय श्री राधे, हेलो एक घंटा बोलिए भक्तों भगवान भारत माता की समिति का निर्देश सिरोधार्य करते हुए हम पर जो पर्ची फर्ची है वह भक्त ध्रुव का चरित्र हम सबको सुनाना है। आइए आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां अध्याय खंड आ पेज नंबर 443 से पेज नंबर 452 तक। आइए कथा का आनंद लें, समय का अभाव। हेलो, सिर्फ एक मिनट बस। सम्मानीय शीतल भैया को किसी अर्जेंट कार्यक्रम जो पूर्व से नियत है सामाजिक, उसमें अपनी उपस्थिति देना है। आपने हमें भरपूर सहयोग दिया है इस प्रतियोगिता में।
मैं सम्मानीय भाई साहब पटेल से निवेदन करूंगा कि पुष्पमाला से और सम्मान सहित सम्मानीय शीतल भैया का जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। आपका सहयोग हमें मंच संचालन के माध्यम से बहुत ही अच्छा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 लाइन सम्मानीय शीतल भैया से और हम जाते समय, हमसे कोई भूल चूक गलती, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं, आपने हमें सहयोग किया है। सम्मानीय शीतल भैया, एक प्रोग्राम में जाना है, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी से करवत हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब भी आप आदेश करेंगे आदेश का पालन होगा कि एक सत्य सरेआम कर ले हम, दिन जिंदगी की ये धन शाम कर ले हम, और जिन जिन लोगों के सहयोग से पावन गंगा बही है, ऐसे सभी दानवीरों को प्रणाम कर ले हम, प्रणाम कर ले हम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय शीतल भैया। और अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 ध्रुव सगलानी जपो हरिनाम पावा अचल अनुपम ठाम। आप सभी जानते हैं केवल 5 वर्ष और 6 महीने की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह बात नहीं, केवल 6 महीने की तपस्या की परमात्मा प्रकट हो गए। पूर्व जन्म में ध्रुव जी एक महात्मा थे, सारा जीवन वन में बिता दिया, लेकिन इनका एक मित्र राजकुमार था। कुछ समय के लिए वो वन में आया लाव लश्कर लेकर, उसकी संगत में इनके मन में भी यह भाव आए कि महात्मा बनना तो ठीक है, लेकिन यह राजभोग भी एक बार भोगा जाए। उसी संस्कार बस केवल 6 माह रह गए थे और ध्रुव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्हीं 6 माहों का भजन किया और भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। आइए आप ध्रुव जी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। की कथा ध्रुव जी का इतिहास, ध्रुव पद ध्रुव को दे दिया, जो है हरि के पास। ले उत्तम को गोद में बैठे, ये उत्तान पाद, जब ध्रुव बैठा गोद में, तब हुआ सुनो बवाल। ध्रुव अपने पिता उत्तान पाद की गोद में उत्तम को देखकर चढ़ गए, लेकिन उसी वक्त सुरुचि आ गई और गोद से हाथ पकड़कर ध्रुव को उतार दिया। और क्या किया देखिए, अरे गोदी से ध्रुव को दीना उतार, और तेरा यहाँ ना है अधिकार।
भजन कर और उनसे मांग कि सुरुचि के गर्भ से मैं जन्म लूं, तब इस गोद का अधिकारी बनेगा। कहा सुरुचि ने, गोदी से ध्रुव को ये दीना उतार, तेरा यहाँ ना है अधिकार, तुम मेरा नहीं जाया है। केवल यही कारण है, अन्यथा तू अधिकारी हो जाता, क्योंकि बड़ी बहन का पुत्र है। लेकिन अरे तू मेरा नहीं जाया है, ये जान ले। और बेटा तू तो पराया है, ये जान ले। अरे मेरा नहीं जाया है, ये जान ले। मेरा नहीं जाया है, ये कहा सुरुचि ने, करके भजन हरि का और ले जन्म मेरे उदर से। करके भजन हरि का और ले जन्म मेरे उदर से। ओ करके भजन हरि का और ले जन्म मेरे उदर से। लेकिन पिता कुछ नहीं बोले, मैया ने हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर कर दिया। ध्रुव रोने लगे। अरे पिता ना पिता है कुछ भी बोले, लगे जैसे है वो बेखबर से। नहीं कुछ बोले, लगे जैसे है वो बेखबर से। ओ पिता नहीं कुछ बोले, लगे जैसे है बेखबर से। अरे रोता रहा सिसक सिसक, और मुख मुरझाया है, बेटा जान ले। ध्रुव रोते रोते अपनी मैया के पास गए। मां सुनीति ने गोद में उठा लिया। कहा बेटा जो तेरी माँ कह रही है छोटी माँ वो एकदम सत्य है, भगवान को रिझा ले। अरे फिर इस गोदी की बात क्या कर रहा है, उस परमात्मा की गोदी में जाकर बैठ जाना। तुम चले घर छोड़कर वन की ओर, देखिए क्या हुआ। तो चला अरमान ले मन में, चला अरमान ले मन में, उन्हें कैसे मनाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता कि वो कैसे रिश्ते हैं, क्या उपाय करूं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं। अरे चला अरमान ले मन में, उन्हें कैसे
मनाऊंगा अरमान ले मन में उन्हें कैसे मनाऊंगा अरमान ले मन में उन्हें कैसे परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं। और क्या हुआ देखिए, क्या मिले नारद कहा बेटा अभी छोटा है नादान है। मिले नारद कहा बेटा अभी छोटा है नादान है। मिले नारद कहा बेटा अभी छोटा अब क्या इरादा है। बता क्या चाहता करना तेरा अब क्या इरादा है। ओ बता क्या चाहता करना तेरा इरादा है। कहा प्रभु मैं वो बन चाहता हूँ, वो अटल पद चाहता हूँ जो मेरे पिता पर पिता दादा महतो भी प्राप्त नहीं हुआ। परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। उन्हें भी जो पद प्राप्त ना हुआ वो मुझे दिला दो। कहा नारद जी से, क्या किसी को ना मिला हो वो अटल पद के से पाऊंगा। किसी को ना मिला हो वो अटल पद के से पाऊंगा। चला अरमान ले मन में नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। कहा बेटा 7 दिन 7 रात जपेगा तो बन के आकाश के सिद्ध भी तुझे दर्शन दे देंगे। और नारद जी की बात मानकर ध्रुव मधुवन माँ यमुना के तट पर पहुंच गए। और देखिए क्या हुआ। पहले महीने में 3 दिन के अंतराल से कैंत और बेर खाए। दूसरे माह में 6-6 दिन के अंतराल से घास फूस खाया, पत्ते खाए। फिर 9 महीने के 9 दिन के बाद जल पिया। फिर 12 बार वायु पी। फिर 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़े हो गए। जब ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हो गए तब उनके अंगूठे के दाब से धरती वैसे ही डगमगा उठी जैसे कोई हाथी नाव पर चढ़ जाए। और देखिए भगवान प्रसन्न हुए कैसे और क्या वरदान दिया। क्या तो हरि में वो मन लगा के मधुबन में बैठा जाके। ध्रुव भक्त है निराला और जपने लगा है माला। तो हरि में वो मन लगा के मधुबन में बैठा जाके। हरि में वो मन लगा के मधुबन में बैठा जाके। ध्रुव भक्त है निराला जपने लगा है माला। ध्रुव भक्त है निराला
श्वास रोक कर करी तपस्या जगमग धरती डोले श्वास रोक कर करी तपस्या जगमग धरती श्वास रोक कर करी तपस्या जगमग धरती डोले जय हो। देव सभी घबरा कर जाके विष्णु जी से बोले देव सभी घबरा कर जाके विष्णु जी से देव सभी घबरा कर जाके विष्णु जी से बोले। सब देवों ने प्रार्थना की, प्रभु सबकी सांस अवरुद्ध हो गई है, न जाने कौन तपस्या कर रहा है। तब भगवान तुरंत मधुबन पधारे और क्या हुआ? अरे यमुना के तट पे आके और हरिदर से हैं करा के यमुना के तट पे आके हरिदर से जो करा भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कुछ जानते नहीं। भगवान ने अपना 5 जन संग छुड़ा दिया और जैसे ही संग छुड़ाया वेद स्तुति करने लगे ध्रुव जी। भगवान ने उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा जाओ मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूँ जिस पद से कभी तुम गिर नहीं सकोगे। आज भी ध्रुव उत्तर दिशा में अटल है, हम सभी दर्शन करते हैं। कहा 36,000 वर्ष तुम इस धरती पर राज करो, उसके बाद उस ध्रुव धाम को पधारोगे। यही कथा का परिणाम है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तपस्या की, भजन किया और राज भोगा और फिर अपने धाम को ध्रुव धाम चले गए, जिसकी परिक्रमा सभी नक्षत्र सारे ब्रजमंडल करते हैं। ऐसा उनका धाम है। आइए एक रचना देश के नाम। तो पहले गांव में घुसकर तूने किया बड़ा है नरसंहार। ऑपरेशन सिंदूर से हमने मचा दिया है हाहाकार। भारतीय सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा बल द्वारा 7, 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई हमले का नाम ही सिंदूर ऑपरेशन है। और वो कैसे किया? आइए। भिगो कर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी। भिगो कर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी। मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी। मनाते रह गए यहाँ वेलेंटाइन हम और तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपने। कारगिल कश्मीर के संकट यूं टाले ना जाएंगे, जो घुसे घुसपैठिए घर से निकाले ना जाएंगे, और भारतीय सेनाओं में वो सिंह पाले ना जाएंगे, और पाक के नापाक कुत्ते मार डाले ना जाएंगे। किसी माँ की ममता सीमा पर बर्बाद नहीं होगी, किसी माँ की ममता सीमा पर शहीद नहीं होगी, और अगर होगी तो पाक में अब ईद नहीं होगी। कह देना पाक अपने हिमायतियों से, हम तुम्हें वहां घुस के मारेंगे जहां की तुमको कभी उम्मीद नहीं होगी। आइए तो सिंदूर की ये देखो, घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, और कब्र तुम्हारी खोदी है। क्या बात कि घर में घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। अरे दिल्ली की
गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। क्या बात कहना है क्या सिंदूर की ये देखो ये हो और सिंदूरी कहानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है। आधी रात को धक्के दी जवान आतंकी ठिकानों को चुन चुन के डहाया है, आतंकी ठिकानों को चुन चुन के डहाया, आतंकी ठिकानों को चुन चुन के डहाया है। अब मैं सबका विशेष ध्यान चाहता हूं इस लाइन पर, आप सभी इस लाइन पर विशेष ध्यान दें जो मैंने लिखा है। और सिंगार 16 माह की, नारी के कितने श्रृंगार होते हैं? 16 श्रृंगार, लेकिन अभी आपने सिंदूर देखा, इसलिए कहना है क्या 16 श्रृंगार बाकी सिंदूर दिखाया है, 16 श्रृंगार बाकी सिंदूर दिखाया, 16 श्रृंगार बाकी सिंदूर दिखाया है। अभी सिंदूर से ही तेरी हालत पस्त हो गई। अरे माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी, पाँव की पायल, कमर की करधनी जब छूटेगी तो तेरा नाश हो जाएगा, नामो निशान नहीं मिटेगा। कहा क्या? अरे धरती से मिटा देंगे और तेरी नामो निशानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, और घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी है, घर में घुस कर मारा हम हिंदुस्तानी। ना जाने ये बाजू वाले हम लोगों से क्यों जलते हैं? हमने किसी का हक नहीं मारा, लेकिन एक हमारे हक पर लड़ मरते हैं। कहना है तो जाने हम हिंद के लोगों से, अरे जाने हम हिंद के लोगों से, और बाजू वाले क्यों जलते हैं? जाने हम हिंद के लोगों से, बाजू वाले क्यों जलते हैं? जाने हम हिंद के लोगों से, बाजू वाले क्यों जलते हैं? हाँ हाँ पाक नहीं ना पाक है ये, हाँ पाक नहीं ना पाक है ये, और जो बात पे बात बदलते हैं, जाने हम हिंद के लोगों से, बाजू वाले क्यों चलते हैं? जाने हम हिंद के लोगों से। अरे गुमनाम है ये, गुमनाम है ये, मशहूर है हम दीवाने, मशहूर है हम दीवाने, मशहूर है हम,
हाँ, अभी आपने श्री दादा दरबार हथवास पिपरिया बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद तारा मंडल झिरिया ढोल अति शीघ्र मंच पर आ जाएं और उसके बाद शारदा मंडल सोनतलाई तैयार रहे। शारदा मंडल सोनतलाई के बाद रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी, बाल गोपाल मंडल भोपाल, श्याम मंडल मोकलवाड़ा, महावीर मंडल सरलांजी, शिव शक्ति मंडल नाहरकोला, बजरंग मंडल हाथरस और उसके बाद बाल गोपाल बालिका मंडल श्री ढाना चूरना तैयार रहे। भिलाड़िया से समझ ले भैया। श्री जस गायक 100 रुपए, सम्मानीय भाई साहब पटेल नकटुआ 200 रुपए, सम्मानीय प्रेम सिंह जी ठाकुर नकटुआ 100 रुपए, सम्मानीय अरविंद जी पटेल साहब मोकलवाड़ी 200 रुपए, सम्मानीय सरदार भैया नकटुआ 200 रुपए। आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानीय नरेश जी चौधरी नकटुआ, सम्मानीय छोटे भैया पड़ियार नकटुआ, सम्मानीय दुर्गेश जी पटेल नकटुआ, सम्मानीय सरदार सिंह जी पड़ियार नकटुआ, सम्मानीय नेताजी पड़ियार नकटुआ, सम्मानीय विनोद जी पड़ियार नकटुआ, सम्मानीय राजेश जी पड़ियार नकटुआ, सम्मानीय जयराम पाला खेड़ी। ये सभी महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल और तैयारी करके रहेंगे। हेलो 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 और बड़ा श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई अपनी तैयारी करके रहे। धन्यवाद। हेलो 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 सम्मानीय बाबूजी मोकलवाड़ा, आपसे मेरा निवेदन है, आप जहां भी हैं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। पूज्य बाबूजी। हेलो 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 सम्मानीय सरदार जी पटेल साहब बमारी, हेलो 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 हेलो। सम्मानित श्री अरविंद जी पटेल साहब मोकलवाड़ी समिति के लिए 1100 रुपए आपकी ओर से भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक हेलो 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 चेक श्री राधे। हेलो हेलो जय हो। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो श्रद्धालु हेलो 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 थोड़ा आवाज बढ़ा दो हेलो 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 जय हो हेलो 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 नर्मदा मैया हमें जो पर्ची मिली उन तान पात की कथा सुनेंगे आप। क्या बात
बात है, प्रमाण देकर समझाना ये भी कमाल की बात है। राजा उत्तानपाद की कथा है बड़ी महान, ए सुनो भक्तों अब लगा कर ध्यान। उत्तानपाद मनु शत्रुपा के बेटे अयोध्या नरेश जिनकी पत्नी सुनी थी और इनको पुत्र का वरदान नहीं, सुनी थी एक दिन कहने लगी कि इस दुनिया में हम बदनाम हो रहे, आप दूसरी शादी कर लो, और वो भी मेरी छोटी बहन सुरुचि से। उत्तानपाद ये बात मान गए और शादी भी हो गई, मगर सुरुचि कहने लगी कि अब सुनीति को हमसे त्यागो। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को कहीं दूर छोड़ आते हैं। क्या हुआ भजन में सुने। तकदीर का खेल बड़ा निराला है। जब रानी सुनीति को राजा ने छोड़कर आए, अपने आप में पछतावा कर रही है कि मैंने ही मेरे हाथ से मेरे पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। क्या बात है। और ये ज्ञात हो गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। क्या बात है भैया। क्या कह रही है। हो आदरणीय हमारे हृदय प्रिय जगदीश माशाप लांघा भमूरी वाले, मध्य प्रदेश के कुशल मंच संचालक, आपका आशीर्वाद मिला 101 रुपए की राशि, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये हारमोनियम का बढ़ाओ भैया। संसार के लोगों सुनीति आत्म मंथन कर रही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आज मेरे पति ने मुझे छोड़कर गए हैं। संसार के लोगों भी आशा न किया करता।
है और झूठा वो भी नाता है। झूठा है फसाना है, मन को बिगाड़ना है। झूठा है फसाना है, मन को बिगाड़ना है। झूठा है फसाना है, मन को बिगाड़ना संसार के लोगों की आशा लगी। यहाँ कोई नहीं अपना। हरे राम समय का अभाव, ऐसा समय काटा सुनीति ने और भगवान के भजन करने लगी। आइए, समय का अभाव है, ऑपरेशन सिंदूर सुने। हमारी सरकार और मोदी जी सरकार ने हमारी बहनों का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान के परकच्छे उड़ा दिए। इसलिए कहना है, ये धज्जियां उड़ गई पाकिस्तान की। हमारे मोदी जी ने धमाका किया। धज्जियां उड़ गई पाकिस्तान।
भाई बहनों को तुमने धर्म पूछ पूछ कर मारा है। धर्म पूछ पूछ कर मारा है, बहनों का सिंदूर धर्म पूछ पूछ कर मारा है, बहनों का सिंदूर धर्म पूछ पूछ कर मारा है, बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। कहा धर्म पूछ पूछ कर तुमने मारा है और सिंदूर मेरी बहनों का उजाड़ा है। धर्म पूछ पूछ कर मारा है, सिंदूर बहनों का उजाड़ा है। धर्म पूछ पूछ कर मारा है, सिंदूर बहनों का उजाड़ा है। धर्म पूछ पूछ कर मारा है, सिंदूर बहनों का उजाड़ा है। सुनो मेरी घरों नाटक उधर जिया उड़ गई पाकिस्तान। खूब लगा लो ताकत, ये मेरा देश झुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक मोदी है तुम्हारी हिम्मत नहीं हमें आग दिखाने की। और देश मेरा अब नहीं डरता है, खुलेआम बातें देश मेरा अब नहीं डरता है, खुलेआम बातें देश मेरा अब नहीं डरता है, खुलेआम बातें करता है। कहा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई। श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई से निवेदन है कि आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानी महेंद्र जी पावर टेक भोपाल 100 रुपए, सम्मानी दुर्गेश जी चंदन पेपरिया 100 रुपए, सम्मानी टाटा भैया रामेश्वर जी रघुवंशी हतवास, सम्मानी सज्जन जी रघुवंशी आपके द्वारा 200 रुपए की राशि, सम्मानी शंकर सिंह जी विश्वकर्मा 100 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन
थोड़ी शोर बढ़ा दो। हेलो 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 ढोलक चेक कर लो। हेलो 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 इनके ई को थोड़े थोड़े कम करो हल्के से। वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 श्री राधे श्री राधे हेलो 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 आटी बढ़ाओ ढोलक की। हेलो 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 कम हो गया हेलो हेलो कम हो गया हेलो एक बार सेट करके छोड़ दो प्लीज। हेलो 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 अभी अच्छा बना था यार बाबू। हेलो 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 वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो 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 जैसा कि निर्देश मनु शत्रुपा की उत्पत्ति बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हेलो भैया हेलो हेलो मुझे जो समिति के द्वारा परमेश्वर के द्वारा आदेश मिला है मनु शत्रुपा की उत्पत्ति। ये मनु शत्रुपा की उत्पत्ति तो है ही, साथ में हम
और आप सारे मनुष्यों की उत्पत्ति जिनसे हुई है उनका प्रसंग है। एक बार उस ऊपर वाले के लिए जोरदार तालियों से उसका धन्यवाद अदा करें। तो कहना है कि ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार। एक दिन भगवान श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने कितने सारे जतन कर लिए, लेकिन इस सृष्टि के संचार और विस्तार के लिए कोई ऐसा माध्यम अभी तक मिला नहीं, कोई हल मिला नहीं। तो कहना है ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार। ब्रह्मा जी ने एक दिन मन में किया विचार, किस विधि होने पाएगा सृष्टि का संचार। दो भागों में बांट दिया ब्रह्मा ने अपने तन को। जानकार लोग बैठे हैं। दो भागों में बांट दिया ब्रह्मा ने अपने तन को। नई दिशा मिल गई जगत में मानव के जीवन को। दाहिने अंग से ब्रह्मा जी के बदन के दो भाग हुए। दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई और वाम भाग से शत्रुपा का अवतार हुआ। शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और इन दोनों की उत्पत्ति ही मनुष्यों के जन्म का एक माध्यम है, आधार है। तो वाम भाग से ले लिया शत्रुपा आकार। दाहिने अंग से हो गया स्वयंभू मनु का अवतार। इन दोनों से हो गया सृष्टि का विस्तार। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के वदन से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि सृष्टि का संचार करने के लिए मानव की उत्पत्ति आवश्यक है। इसलिए मनु और शत्रुपा का इन्होंने अपने वदन से इनकी उत्पत्ति की। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, सुने आप। कहना है और न ब्रह्मा के मन में पसंद आए तो न ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते, न सतरूपा होती मनु भी न होते। और ये दोनों न होते तो हम भी न होते। तो रहता ये संसार किसके भरोसे। न ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते, न सतरूपा होती मनु भी न आते। न ब्रह्मा के मन में न सतरूपा होती मनु भी न आते। न ब्रह्मा के मन में ख्यालात आते, न सतरूपा होती मनु भी न आते।
न सदरूपा होती मनु भी ना और कहना है वो ब्रह्मा बदन को विभाजित किया है, वो ब्रह्मा बदन को ब्रह्मा जी ने विचार किया इस सृष्टि का संचार और विस्तार के लिए। यह कथा भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के सृष्टि विस्तार के 12 अध्याय से है। कहना है ब्रह्मा बदन को विभाजित किया है, ब्रह्मा बदन को विभाजित किया है, बनाई है कन्या और बालक दिया है। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र और पुत्री हैं। कहना है वो बालक मनु है और शत्रुपा कन्या, वो बालक मनु है और शत्रुपा कन्या। इन्होंने जगत को ही मानव दिया है, इन्होंने जगत को ही मानव दिया है। है वेदों पुराणों में ऐसा बताते न सतरूपा होती मनु भी ना होते। जो ब्रह्मा के मन में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर के दोनों भागों से पुरुष और नारी का इनकी उत्पत्ति की है सृष्टि के विस्तार हेतु। और एक मूल उद्देश्य इस उत्पत्ति का सुने आप। जैसे ही इनका अवतार हुआ, जिस उद्देश्य से हुआ, तो आपस में मनु और शत्रुपा ने विचार कर लिया कि जिस हेतु हमें उत्पन्न किया गया है वो क्या है। इस जगत में सृष्टि का संचार करने के लिए मनुष्यों की उत्पत्ति। तो क्या हुआ, ओ जमाने में और जमाने में नहीं जो भी उसे जरूर करते हैं। जमाने में जो नहीं है उसे जरा करना है। कहना है और जमाने में नहीं जो भी उसे जरूर कर दो। ए मनु और करे ये काम ना दोनों इसे कबूल कर लो। और दोनों ही बेचैन है इस जगत के लिए, दोनों ही बेचैन है। और कहना है मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने कर दी अपने वदन से, लेकिन इनके पीछे जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए पहला प्रतिफल इस जगत को जो प्राप्त हुआ इनके समागम से। कहना है सबसे पहले हुआ आकृति का जन्म, सबसे पहले हुआ आकृति का जन्म, सबसे पहले हुए आकृति का जन्म। क्योंकि इनसे जो संतान उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले आकृति, उसके बाद देवहूति और प्रसूति और
एक प्यारा बेटा हुआ प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। सुने आप? सबसे पहले हुआ आकृति का जन्म। जाएंगे अब हर आतंकी बचकर। तो कहना है छक्के छूट गए उनके जो दुश्मन थे कश्मीर के, देखते ही रह गए जब गया इस जगह से 370 और 35 ए। तो कहना है अरे हम उन्हें देश के दुश्मनों को क्या हम उन्हें दिखाएं ये ताकत हिंदुस्तान की। अरे हम उन्हें दिखाएं ये ताकत हिंदुस्तान की। ओ जब हमने हटाई धारा 70 साल की, जब हमने हटाई धारा 70 साल की, जब हमने हटाई धारा 70 साल की, हमने हटाई धारा 70 साल की। ओ हमें उन्हें जब हमने हटाई धारा 70 साल की, हमने ये एक ऐसा काम कर दिया जो सदियों तक याद रहेगा। और मंदिर वहीं पे बन गया जहां जन्मे थे श्री राम। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यूं तो इन 11 सालों में उपलब्धियों की लंबी कतार लगी है, जिनमें घर घर
कचरा साफ गाड़ियां आना, हर प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर की हाईवे सड़क बनना, किसानों को सम्मान निधि, सफाई अभियान और मिसाइलों का निर्यात, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है सरकार की। जहां हम सैनिकों के लिए हथियार खरीदते थे, आज निर्यातक बने हुए हैं। तो सुने आप, बड़ी उपलब्धि। मंदिर वहीं पे बन गया जहां जन्मे थे श्री राम, दिवाली से सजा हुआ है आज अयोध्या धाम। हिंदुस्तानी की मंदिर ही है शान, आज अयोध्या में जहां बैठे हैं भगवान। कहना है कि कभी रहे तिरपाल में और झेली बारिश ठंड हमारे प्रभु ने, कभी रहे तिरपाल में झेली बारिश ठंड। एक ना एक दिन टूटेगा रावण का भी घमंड। तो कहना है राम मंदिर बन गया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है सारे भारतवासी की, यह सबसे बड़ी धर्म निधि है। तो कहना है जब राम मंदिर बना तो सारा हिंदुस्तानी गर्व से फूल गया, अपना सीना चौड़ा हो गया अपने प्रभु के विराजने पर। तो कहना है अरे डूबती नौका पार लगाई, हो खुशियां लौट अवधपुर आई। ओ खड़े थे पंथ हेरते नैन, वो घड़ी कितने दिनों में आई। और जैसे ही वो घड़ी आई क्या हुआ, और छोड़ के फिक्र ना कोई जिक्र, सजाई सोने की थाली। और मंगल मुहूर्त एक विभूति दे गई ऐसी अनुभूति। मंगल मूर्ति जिनके चरणों में हमेशा श्री राम के चरणों में हनुमान जी रहते हैं, और मंगल मूर्ति स्वयं कमल नयन भगवान श्री राम विराजे हैं। तो कहना है और भूल के फिक्र ना कोई जिक्र, सजाई सोने की थाली। और मंगल मुहूर्त एक विभूति दे गई ऐसी अनुभूति। ओ मगन दे ताली दे ताली, मगन दे ताली दे ताली, मगन दे ताली दे ताली, डूबती नौका पार लगाई, खुशियां लौट अवधपुर आई। डूबती नौका हेलो, जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। अभी आपने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति सुनी श्री शारदा मंडल सोनतलाई के द्वारा, और अब हम आवाज दे रहे हैं श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। शीघ्र मंच पर आए।
देखिए भजन मंडल सोन तलाई के लिए जो राशि उपलब्ध हुई है, श्री टाटा भैया रघुवंशी जी आपकी ओर से 201 रुपए की, सम्मानीय श्री रंजन रघुवंशी जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सम्मानीय श्री सुरेंद्र पटेल निवारी सरपंच आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। सम्मानीय राजेश मीना जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। समस्त दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब पटेल नकटुआ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। प्रेम सिंह जी ठाकुर बहुत अच्छे गायक नकटुआ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। सरदार भैया ठाकुर साहब नकटुआ आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय राजकुमार पटेल बमारी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। जो हो पोहप जी मामा जी सिलारी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। संतोष जी महाराज आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। शैलेंद्र सराटे जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। आप समस्त दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग सदा यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडल मंचशील है। तो लीजिए आपके समक्ष श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उसके बाद बिल्कुल तैयार रहे श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल और उसके बाद श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। हेलो चेक हेलो जय श्री राधे जय भोलेनाथ। हेलो चेक बढ़ा दो आवाज। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक आवाज बढ़ाओ। और इस मंडल को जो पर्ची के अनुसार कथा मिली है, वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा पर भजन प्रस्तुत करना है। हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो। थोड़ी आवाज और बढ़ा दो, सही है। हेलो चेक चेक हेलो। हेलो बढ़िया बढ़िया। हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो बढ़ाइए हुई थोड़ी। हेलो 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 जय हो। श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो ओम श्री राधे हेलो श्री राधे ओम। ठीक है भैया। ढोलक थोड़ी चांटी बनाओ, चांटी। बढ़िया बढ़िया। आपका समय शुरू होता है अब।
सजरो, हाँ जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश पर्ची जो हमको प्राप्त हुई है वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो देखिए चित्रकेतु को फल गए। देखिए राजा चित्रकेतु ही वृत्तासुर के अगले जन्म के राजा थे। तो चित्रकेतु को फल गए ये जी नारद के उपदेश, और मन में खुशी अपारो है जब दर्शन दीजिए। चित्रकेतु को मिल गए भक्ति में भगवान, भक्ति की शक्ति पाकर उड़ने लगा। राजा चित्रकेतु ने श्री हरि की ऐसी भक्ति की जो संसार के सबसे बड़े निराकार परमपिता परमेश्वर हैं, जो शेष हैं, उनके दर्शन प्राप्त हुए। तो सदा करे हरि का भजन और प्रभु का ध्यान, श्री हरि ने दे दिया उसको एक भगवान श्री हरि ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक विमान दे दिया। उसी विमान से चित्रकेतु अपने प्रभु श्री हरि की महिमा का प्रचार प्रसार करने में लग जाता है। जब एक नगर में राजा चित्रकेतु पहुंचा और सारे नगर वासियों को बुलाकर कहा कि आप इस संसार की मोह माया को त्याग कर उस हरि का गुणगान करो, आपका उद्धार हो जाएगा। सारे नगरवासियों ने जो जानकार थे उन्होंने विचार किया कि ये कोई साधारण नहीं है, जो हरि का प्रचार प्रसार करने को आया है। अरे हर पल जिसके होठों पे हर पल जिसके होठों पे हरि का नाम सुहाना है। अरे समझने वाले समझ गए, अरे ये कोई हरि दीवाना है, 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 कोई हरि दीवाना है।
सारे नगर के नर नारियों ने विचार किया कि ये साक्षात कोई परब्रह्म परमात्मा का भक्त है। हरि का नाम वो जपते जपते भूल गया निज अपना धाम। हरि हरि का नाम वो जपते जपते भूल गया निज अपना जाम बनाया जाम बनाया नाम हरि का। हरि के नाम को जाम बना लिया। जैसे कि आज हम इस कलयुग में मदिरा का पान करते हैं, उसी तरह चित्रकेतु हरि के नाम का पान करता है। अरे जाम बनाया नाम हरि का पीता रहता जिनके होठों पे हर पल जिनके होठों पे हरि का नाम सुहाना है। और समझने वाले समझ गए। अब देखो, एक रोज चित्रकेतु वन की डगर में जाता है और वन में भगवान भोलेनाथ पार्वती साधु संतों को लेकर सभा लगाते हैं। चित्रकेतु ने देखा कि ये तो भगवान भोलेनाथ हैं और उनके पास जाकर भगवान भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ आप तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन आप इस हालत में। भोलेनाथ ने कहा, कौन सी हालत? कहा, ये संतों की सभा में आप पार्वती को गोदी में बिठाकर बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि ये श्री हरि विष्णु का भक्त है, इससे कुछ ना कहा जाए। लेकिन पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तूने मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया है, हास्य किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राक्षस योनि में प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती से क्या कहते हैं, देखिए। कि हमने उमा उसको माफ कर दिया, तुमने बिन विचारे उसको श्राप धर दिया। पार्वती, हमने तो भगवान हरि का भक्त जानकर उसे माफ कर दिया, लेकिन आपने ये श्राप गलत दे दिया। क्योंकि ये भगवान का भक्त है तो मेरा भी भक्त है। कि हमने उमा उसको माफ कर दिया, तुमने बिन विचारे उसे श्राप धर दिया। ये झूठी बकवास से विष्णु के दास पे, झूठे बकवास से विष्णु के दास पे, झूठे बकवास से विष्णु के दास पे। ये विचार कर लिया नहीं करना था, 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 ये विचार कर लिया नहीं करना था।
भर दिया। अरे झूठी बकवास पे विष्णु के दांत पे, झूठे बकवास पे विष्णु के दांत पे, झूठे बकवास पे विष्णु के दांत पे। ये विचार कर लिया, ये विचार कर लिया नहीं करना था, ये विचार कर लिया नहीं, करना था, ये विचार कर लिया नहीं, करना था, ये विचार कर लिया नहीं, करना था, ये श्राप दे दिया नहीं देना था, ये श्राप दे दिया नहीं, देना था। वही पार्वती की श्राप के कारण वृत्तासुर हुआ था। ये वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री हरि का प्रचारक बना। ये भक्ति का सारा खेल है। जिस तरह हमारी ये समिति भजनों का कार्यक्रम कर रही है, भगवान के भजन का प्रचार प्रसार है ये भी। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, हमारे देश की 27 बेटियों का जो सिंदूर हमारे देश की 26 बेटियों का जो सिंदूर का दमन हुआ है, और उसी सिंदूर के कारण ये ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है। और हमारी देश की 2 बेटियां जिन्होंने अपनी 26 बहनों के बदला लेने के लिए ऐसी ठान ठानी, उनका नाम है सूफिया कुरैशी और बियोमी काशी। एक करके 9 ही ठिकाने कर दिए चकनाचूर, सिंदूर का बदला लेने चलाया ए ऑपरेशन सिंदूर। 26 बहनों के बदले की ये 2 बहनों ने ठानी, बोली बेटा अब न चलेगी सुन ले पाकिस्तान। तो देखो 2 बेटियों ने जाकर बॉर्डर पर ऐलान कर दिया, कहा अरे गोली का बदला ए भैया। देश के नौजवानों ने जो कहा वो तो कहा ही है। पीएम मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, हमारे सारे देश के नेताओं ने बस एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान को जड़ से मिटाना है। अरे गोली का बदला हमें भी चुकाना है, अरे नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। ए पाकिस्तान, ये नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। अरे नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। नाम तेरा दुनिया से मिटाना है। ओ गोली का बदला हमें भी चुकाना है, गोली का बदला हमें भी चुकाना है, गोली का बदला हमें भी चुकाना है। नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं है, और नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। नाम तेरा दुनिया से मिटाना है, मिटाना है। नाम तेरा दुनिया से मिटाना है। देखो क्यों बिल्कुल जानदार शानदार लाइन, क्यों मिटाना है? पति पत्नी को दूर किया, मिटा तूने सिंदूर
पति पत्नी को दूर किया, मिटा तूने सिंदूर दिया। अरे नूर तूने बेनूर किया, गम तूने भरपूर गम तूने भरपूर दिया। अरे हमको तेरा ठिकाना मिटाना है, ए हमको तेरा ठिकाना मिटाना है, नाम ये दुनिया में मिटाना है। अब जैसे कि समिति का आदेश है, ऑपरेशन सिंदूर एवं हमारी जो वर्तमान सरकार जिन्होंने हमारे देश के प्रति उनके क्या क्या भाव है, ये सारे भाव उन्हीं के हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए भी कुछ भाव प्रकट हैं। तो देखो हमारी बीजेपी सरकार जो अनमोल सरकार है, क्या क्या कर रही है हमारे लिए कि बिन पैसे गेहूं मिले और चावल, ये बिन पैसे गेहूं मिले और चावल। अरे बीजेपी के खजाने में ये महंगाई के जमाने अरे बिन पैसे गेहूं मिले और चावल, बीजेपी के खजाने में, बीजेपी के खजाने में महंगाई के जमाने जैसे कि हमारी सरकार जो आयोडीन नमक का वितरण करती है, वो बड़ा अनमोल नमक है। आयोडीन नमक है खाबे को मिले रहो सरकारी, अरे निर्धन को हक दाने दाने में, देखा नहीं भैया, कहा है हमारे बुजुर्गों में दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम। अरे निर्धन को हक दाने दाने में, महंगाई के जमाने इसलिए कहना है हमारी बीजेपी सरकार आज जन जन मन भा रही भोपाल खोल दे, अरे खोल दे, ये आशीर्वाद आपका समय समाप्त हुआ।
तालियों से स्वागत सम्मान करें। अभी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुनी श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी के द्वारा। लीजिए अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रहे हैं श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे श्री भजन मंडल उमरखेड़ी के द्वारा। इस मंडल के लिए जो राशि प्राप्त हुई है हुस्न अखाड़ा 101 रुपए, संतोष जी सुकरी आपकी ओर से, भिलाड़िया आपकी ओर से 101 रुपए, पोहप गोस्वामी सिलारी पिपरिया आपकी ओर से 101 रुपए, रामविलास सेमरी पहलाद परसाई 101 रुपए की राशि आपके द्वारा प्राप्त हुई है। भाई साहब पटेल नकटुआ आपके द्वारा 201 रुपए की राशि, काली चरण जी कुशवाहा भोखेड़ी कला आपकी ओर से 50 रुपए की राशि, रमेश ढोलक मास्टर के लिए 50 रुपए, दीपक रघुवंशी जी डूड़ा खापा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, अनुपम भैया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए की राशि श्री गंगाराम टी स्टॉल साप्ताहिक बाजार सेमरी हरचंद इनकी ओर से, उमेश पटेल जी गलचा इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, 201 रुपए की राशि सम्मानित श्री राम जी बमारी, वीरेंद्र ठाकुर जी बमारी टोला 101 रुपए की राशि, घनश्याम पटेल जी ठीकरी 1001 रुपए की राशि सम्मानित जगदीश रघुवंशी जी एमपी पुलिस भोपाल, और 101 रुपए की राशि सम्मानित अनिल चौहान जी जस गायक इनकी ओर से प्रदान होते हैं। सभी दानदाताओं का समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। 101 रुपए की राशि सम्मानित मुन्ना भैया मुकद्दम आमदे इनकी ओर से प्रदान होते हैं। आगे हमारे सम्मानित भाई साहब एक राशि रमेश ढोलक मास्टर मंडी दीप वालों की ओर से ढोलक मास्टर के लिए, उमरखेड़ी ढोलक मास्टर के लिए प्राप्त हुई है 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और इस मंच की मर्यादा है और यह बहुत पवित्र मंच है। मैं देख रहा हूं कि लगभग बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है जानकारी नहीं होगी कि यह कार्यक्रम जो है रामलीला मंच पे है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे की स्थिति में ऊपर आ रहे हैं। भाई साहब बहुत ही सफल कार्यक्रम है और ये आपका ही कार्यक्रम है। नशे की स्थिति में ऊपर ना आए, इसके परिणाम बाद में आपको ही भोगना है, हमें नहीं भोगना। तो नशे की स्थिति मंच पे ऊपर ना आए और आपको स्वयं को पता है कि आपने शराब का सेवन किया है या नहीं किया। नशे की स्थिति में ऊपर ना आए भाई साहब, करबद्ध निवेदन है। और इस मंडल के लिए जो पर्ची मिली है भगवान धन्वंतरी के अवतार की कथा, तो लीजिए आपके समक्ष श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल, और उसके बाद बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर पुनः मंच पर विराजमान और श्रोता बंधुओं का पूरी आयोजन समिति की ओर से हम हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। और इस समय हमारे मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे इस आयोजन के लिया है सम्मानीय श्री प्रदीप जी पटेल लिखवाड़ा मंडल अध्यक्ष शोभापुर, आपकी गरिमा में उपस्थिति हमें मिल रही है। सम्मानीय श्री संजीव जी पटेल भटगांव वरिष्ठ भाजपा नेता, सम्मानीय श्री विनीत जी पटेल माछा, सम्मानीय श्री निर्मल रघुवंशी जी बरुआ ढाना किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं, सम्मानीय श्री भरत जी रघुवंशी रायपुरा युवा मोर्चा महामंत्री शोभापुर, सम्मानीय सरवन पटेल माछा, सम्मानीय श्री गिरधारी जी खन्ना भट्टी, सम्मानीय श्री विशाल सिंह राठौर भट्टी, सम्मानीय श्री गिरधारी रघुवंशी करणपुर, सम्मानीय श्री उमेश जी ठाकुर करणपुर, सम्मानीय श्री जगदीश पटेल आटा श्री, आपकी गरिमा में उपस्थिति पूरी आयोजन समिति आदरणीय आपका हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करती है, आपकी मौजूदगी को सलाम करती है। और चूंकि मैं थोड़ी देर कहीं चला गया था तो सचिन भैया पूर्वी जय मुझसे कह रहे थे भाईजान कहाँ चले गए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके लिए कुछ और सबके लिए कुछ लेने गया था। तो क्या लेकर आया हूं कि घटा की आंख से काजल चुरा कर लाया हूं, घटा की आंख से काजल चुरा कर लाया हूं,
गगन के छोर से बादल चुरा कर लाया हूँ और चुरा कर लाया समंदर से हसरतों का नशा। मैं आज इसकी की महफिल से मोहब्बत चुरा कर लाया हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोहन भैया बड़े अच्छे गायक हैं, आपके लिए कहना चाहूंगा निरंतर आप आते रहे हैं सोहपुर की इस पावन धरा पर कि दायरे में सिमट कर आया है, दायरे में सिमट कर आया है, हर रवायत से हट कर आया है। और आंधियों को जरा खबर कर दो कि शेर वापस पलट कर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लीजिए आपके समक्ष श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल मंच पर आसीन और उसके बाद बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। हेलो हेलो भैया बेस कम कर दो। हेलो हेलो प्रेशर डाल दो। हेलो 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 ये हमिंग बंद कर देना। हेलो जय जय श्री राधे, प्रेशर बढ़ाना थोड़ा सा। हेलो जय जय श्री राधे। हेलो थोड़ा और बढ़ा दो। हेलो हारमोनियम बढ़ा दो। हारमोनियम और बढ़ा दीजिए। हेलो बेस कम कर, ट्रेबल बढ़ा दो इसका। हेलो ईगो कम कर दो। हेलो हेलो सीताराम। हेलो 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 भैया ई को थोड़ा सा ये हमें देख लेना थोड़ी सी। ढोलक की चाटी और बेस दोनों बढ़ा दो थोड़ा जल्दी। हेलो सोहन भैया क्षमा चाहूंगा क्योंकि अवगत करा दूं, जब से आयोजन शुरू हुआ है हर बार माइक वाले भैया माइक सेट कर देते हैं। आपसे नहीं कह रहा अन्यथा मत लेना, आप ज्यादा समय मत लें, सिर्फ 1 मिनट लें। और इस साउंड सिस्टम के बारे में बता दूंगा। अभी पिछले दीपावली के पहले मैं लैम्प ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहा था। भोपाल के अंदर ऑल इंडिया टूर्नामेंट था जिसकी फर्स्ट प्राइज 20 लाख रुपए थी। और यकीन मानिए उस 20 लाख के टूर्नामेंट में भी इतना अच्छा साउंड लगा कर नहीं दिया था जितना यहाँ सोवापुर की पावन धरा पर लगा कर दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां साउंड सिस्टम के लिए। ढोलक बढ़ा दीजिए भैया आप बस। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो हेलो इसको और बढ़ा दीजिए मेन माइक थोड़ा। हेलो हेलो बढ़ाइए भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बोल शंकर भगवान। हेलो आइए साथियों बनाए एक बार ये जन सैलाब पूरे शोभापुर की शोभा बढ़ा रहा है। आप सभी महानुभावों को जय जय राम जी कहते हुए
निर्णायक समिति का पावन आदेश आया है। मंडलों को पर्ची देकर के संवाद गवाया जा रहा है। एक बार समिति के लिए जोरदार ताली भैया, क्योंकि केवल मंडलों का ही नहीं, बैठी हुई हर एक जनता का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से मंडलों से नए नए संवाद और नए नए भजन सुनना है। आइए, पर्ची में निकला है भगवान धन्वंतरी के अवतार की कथा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अवतार की कथा सुख सागर से लेकर के आया हूं, लेकिन पुनर्जन्म की कथा द्वापर युग में भी मिलती है और एक कथा और मिलती है। सबसे पहले संक्षेप में कथा समझा दो। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि तक्षक नाग डस लेगा, तब देखिए उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं हरि नारायण अपना धन्वंतरी रूप लेकर के एक वेद के रूप में आकर के परीक्षित के प्राण बचाते हैं। लेकिन सुख सागर के अंतर्गत ये कथा मिलती है, हमें संवाद मिला है कि धन्वंतरी का अवतार कैसे हुआ है। तो आइए, समुद्र मंथन के अंतर्गत जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, तब उन रत्नों में सबसे पहले कालकूट विष निकला, कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख एवं पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और आखिरी में जो 14 रत्नों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के सभी के सामने प्रकट हो गए। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। आप सुख सागर के पृष्ठ क्रमांक 372 और इसी बीच हमारे बीच दस्तक दी है हमारी विधानसभा के यशस्वी लोकप्रिय अजय विधायक विकास पुरुष की परिभाषा को परिभाषित करने वाले सम्मानीय ठाकुर विजय पाल सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय विधायक जी का हम स्वागत करेंगे। ये बात और है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ही दरवेशों से सजता है सिजरा मेरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक जी, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। और किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आपने अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय आज के हमारे इस आयोजन के लिए दिया है। पूरी आयोजन समिति आदरणीय विधायक जी आपका हृदय तल के अंतर मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आपने अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय जो हमें आज आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है, आगे भी हम आपसे ऐसे ही आशीर्वाद की कामना रखते हैं। क्या कहने कि आपकी शान में क्या नज्म पढ़े हुए अल्फाज नहीं मिलते। आदरणीय विधायक जी, आपकी शान में क्या नज्म पढ़े हुए अल्फाज नहीं मिलते। कुछ गुलाब ऐसे भी हैं जो हर साग पर नहीं खिलते। आप हमारे बीच हो जो हमारी खुशकिस्मती है। आदरणीय, आप तो वो हो जो कुछ लोगों को मिन्नतों के बाद भी नहीं मिलते। हमें बड़ी आसानी से मिल गए हैं। और मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक इस आयोजन के रूहे रबा सम्मानीय भाई साहब जी पटेल, सरपंच साहब हमारी, और सम्मानीय गणेश राम जी पटेल, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आदरणीय विधायक जी का आप स्वागत करेंगे। तो लीजिए, जिस लम्हे का, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आदरणीय विधायक जी हमारे बीच है। और एक बार फिर पुनः मैं मंच सौंपता हूँ मंडल को। बाल गोपाल मंडल भोपाल। समुद्र मथने को हुए, अरे दोनों दल तैयार। अरे 14 रत्नों में मिला धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी अवतार। अब इधर समुद्र मंथन के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन मथा किससे जाए। आज मंथन के लिए मद्रांचल पर्वत को लिया जाता है, वासु की नाग को सहारा लिया जाता है। मद्रांचल पर्वत
शिखर होने के कारण, पर्वत होने के कारण समुद्र में धंसता जाता, तो आज भगवान विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण करते हैं और आज अपना रूप इतना चौड़ा कर लेते हैं अपने पर्वत के समान और पूरा भार अपनी पीठ पर, देखिए भगवान विष्णु कच्छप रूप में मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लेते हैं। क्या होता है? श्री हरि विष्णु कच्छप रूप में ले शिखर का भार, अरे देव और दानव दोनों मिलके अरे मथने को तैयार, और कहा बासुकी नाग लपेटे देव और दानव खींचे, और कहा अरे श्री हरि विष्णु कच्छप रूप में लिया शिखर का बांसुकी नाव लपेटे देव और दानव खींचे, और कहा जैसी जैसे एक एक रत्न निकल करके उस समुद्र के मथने पर आते हैं, एक एक रत्नों को देख कर मन ही मन हर्षाए, और विष को लाहल देख के दोनों आज बड़े घबराए, और बिल्कुल जनता को देखते हुए बिल्कुल एक ऐसी भजन जो बिल्कुल धन्वंतरी अवतार पर सूट होता है। क्या कहना है? कहा हे मंथन हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, और कहा हे संपन्न हो गया हो गया हो गया हो गया, और जब अरे रत्नों से सज गई ये धरती, जब 14 रत्न निकले, अरे रत्नों से सज गई ये धरती, तब अमृत कलश लेके अमृत कलश ले आए धनवंतरी, 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 अमृत कलश ले आए धनवंतरी। कलसा तो सबको लुभाए, दोनों ही पाना चाहे, कलसा तो सबको लुभाए, दोनों ही पाना चाहे, कलसा तो सबको लुभाए, दोनों ही पाना चाहे। लेकिन जब 14 रत्न निकले, हे अवतार हो गया हो गया हो गया, अवतार हो गया हो गया हो गया, सब साकार हो गया हो गया हो गया, और रत्नों से सज गई ये धरती,
जैसे ही वो रत्न निकला सभी अमर होना चाहते हैं, आज उस कलशे के पीछे पड़ जाते हैं। देव और दानव के बीच में घनघोर संग्राम होने लगता है, लेकिन तभी विष्णु जी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और आज अपना विश्व मोहनी रूप धारण करते हैं। किस प्रकार से अपना श्रृंगार किया है, आइए एकदम अनोखी तर्ज आप सुनने जा रहे हैं। दरना नारना दानव को कुछ न दिखाई दे, बस नैनों में वो ही समाई है। दानव को कुछ न दिखाई दे, नैनों में वो ही समाई है। दानव को कुछ न दिखाई दे, नैनों में वो ही समाई है। और आज विष्णु मोहनी ने, अरे तूने चुराई सबकी निंदिया रे, एकदम करते हैं हम प्यार मिस्त्री। कहा, अरे करते हैं श्रृंगार टीकी विद्या से, करते हैं श्रृंगार टीकी विद्या से। करते हैं श्रृंगार टीकी बिंदिया से, 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 करते हैं श्रृंगार टीकी बिंदिया से। आइए, जैसा आदेश आया है, ऑपरेशन सिंदूर एवं 11 वर्षों के भीतर जो लाभ और इस हिंदुस्तान को महान बनाने के लिए हमारी सरकार ने हमारे लिए कार्य किए हैं, उनके विषय में आप गुणगान सुनने जा रहे हैं। कहना है क्या? ये बात 6 से 7 मई की रात की है, जब हमारे भारत के कुछ लोग जिनके नाम शुभम और ईशान्या, जिनकी शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, पहलगाम में अपने जीवन के कुछ हसीन पल बिताने के लिए जब वो उस पहलगाम जैसी जगह पर पहुंचे, उस स्थान पर पहुंचे, आज उन आतंकवादियों ने मिलकर के धर्म पूछ करके, जैसे विनय नरवाल और हिमांशी जैसे, जब विनय नरवाल पर अत्याचार किए हैं आतंकवादियों ने, उनको गोलियां मारी है, उनके विषय में आप भजन सुनने के लिए जा रहे हैं। कहना है क्या? जैसे ही वो पहलगाम का हादसा हुआ, हमारे मोदी सरकार को रहाने गया और उन्होंने एक बात कही, कहा देशवासियों घबराने की बात नहीं है, प्रत्येक आंसू का जवाब, प्रत्येक आंसू का जवाब शिक्षा से नहीं शक्ति से मिलेगा। और आज मेरे भारत के वही सिपाहियों ने जाकर के क्या किया है? गए घूमने को लेकिन मिला ये नजारा है। उन लोगों के दिल से पूछो जिनके साथ ये हादसा हुआ है, क्या गए घूमने को लेकिन मिला ये नजारा है, जात पूछ पूछ करके दुष्टों ने मारा है, और 7 दिन सुहागन बन के जीवन बिताया था, अपने ही हाथों से सिंदूर मिटाया था।
लेकिन साथियों, हम भारतवासी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। हम केवल धीरज रखना जानते हैं और मौके की तलाश करते हैं। क्या ये धर्म धुरंधर पहले धीरज धारता है, ये धर्म धुरंधर अरे पहले धीरज धारता है। और ये लाइन आप बोलेंगे, ये भारत है ये भीतर घुस के, कहा ये भारत है ये भीतर घुस के मारता है। अरे ये भारत है ये भीतर घुस के मारता है, ये भारत है ये भीतर घुस के मारता है, ये भारत है ये भीतर घुस के मारता है, ये भारत है ये भीतर घुस के मारता है। क्योंकि गए घूमने को लेकिन मिला ये नजारा है, पूछ पूछ करके दुष्टों ने मारे, सात दिन सुहागन बन के जीवन बिताया था, अपने ही हाथों से सिंदूर मिटाया था, और मेरे मोदी सरकार ने सभी उन आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि एक एक को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी मेरे भारत की महान बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी एवं बिग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने जाकर के उन आतंकवादियों के डेरे को धज्जियां उड़ा दी और जाकर के फरकच्चे उड़ा दिए और मेरे भारत के नाम का झंडा हर जगह फहराया है, लहराया है। आइए आप 11 वर्ष में होने वाली योजना के विषय में भजन सुनेंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हे बीजेपी सरकार, हे बीजेपी सरकार, ये ना कोई अफसर को देखती ना कोई गरीब को देखती, इनकी नजरों में सभी जनता समान है और पूर्णता भरोसा है कि इस पिपरिया सोभापुर क्षेत्र में जब जब इस सरकार ने राज किया है, कभी खुद को सरकार ने समझा इस किसान की तरह खेतों में जाकर के काम किया है। अगर बात सही लग रही है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर बताएं, बोलिए भारत माता की। हे बीजेपी सरकार, हे बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हे बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार जनता का ध्यान सबका रखती, और कहा हे सबको दिए मकान, और कहा सबको दिए मकान, और हे करती लोक कल्याण, करती लोक कल्याण, ये बीजेपी सरकार
सरकार, ये बीजेपी सरकार जनता की सेवा पे श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा बाके बिहारी लाल के जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। अभी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुनी श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल के द्वारा। लीजिए मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रहे हैं श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। सम्मानीय गुड्डा बमोहरिया जी सब्जी मंडी वाले, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। सम्मानीय सुंदर भैया अजनेरी, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। सम्मानीय इमरान भाईजान जी 51 रुपए की राशि। सम्मानीय खड़गराम जी ठीकरी घोड़े वाले, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। सम्मानीय राकेश जी भिलाड़िया, इनकी ओर से 201 रुपए की राशि। 100 रुपए की राशि सम्मानीय सरदार पड़ेहर जी नकटवा, इनकी ओर से प्रदान होते हैं। माइक बिल्कुल भैया डिस्टर्ब ना करें, शीघ्रता करें। तो लीजिए आपके समक्ष श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा, और उसके बाद बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री महावीर मंडल सर्रा लंझी, और उसके बाद श्री शिव शक्ति मंडल नाहर कोला। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया चेक कर ले भैया। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो बोल हेलो 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 अंकल हेलो हाँ ठीक हेलो 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 चेक हेलो 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 रेडी
हेलो हेलो समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए हमें जो पर्ची मिली सुखदेव मुनि जी का जन्म, यह देवी भागवत पुराण प्रथम खंड 14 अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक यह विस्तृत रूप से इस कथा का वर्णन है। वही कथा आप सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात, जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कथा सुनने का विचार है, जिज्ञासा जागी है। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हें कथा सुनते सुनते बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। और आज जब भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे होते हैं, जब माता पार्वती की आंख लग जाती है, और जब माता पार्वती की आंख लगती है, तभी उसी समय एक सुख के अंडा फूट जाता है और एक अंडे से एक तोता उत्पन्न होता है, तोता पैदा होता है। और वो तोता भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को सुनता हुआ और हर बात पर हुंकार देते रहता है, हूं करते रहता है। तो भगवान भोलेनाथ समझते हैं कि अभी पार्वती कथा सुन रही हैं। यही कथा भजनों के माध्यम से एक एक शब्द भजन कहता हुआ जाएगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यही कथा सुनने जा रहे हैं। कहना है तो अमर कथा कह रहे हैं, देखो तो अमर कथा कह रहे हैं, देखो ये मेरे बाबा भोलेनाथ बियाबान बन खंड में माँ गिरजा के आज माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। क्या होता है? तो पार्वती के मन में आया विचार, अरे शिव जी से करती विनय बार बार। ए पार्वती के मन में आया विचार और शिव जी से करती विनय बार बार। और कैसी अमर कहानी है मेरे भोले पिया, कैसी अमर कहानी है मेरे भोले पिया, कैसी अमर कहानी है मेरे भोले पिया, कैसी अमर कहानी है मेरे भोले पिया। ओ
समय कम है और कथा को आगे भी बढ़ाना है। आप एक एक लाइन भजनों के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। करने लगे शिव जी मुख से कथा का आज बखान, अरे माँ गौरा सुनने लगी देकर अपना। तो आज जब भगवान भोलेनाथ अमर कथा कह रहे हैं तो अमृत बरस रहा है, सुगंधित हवाएं चलने लगी हैं। क्या होता है? अरे अमृत बरसा रे ए अमृत बरसा रे, बरसा रे बियाबान में। ओहो ए अमृत बरसा, अमृत बरसा, अमृत बरसा रे। क्या हुआ? अरे अमृत बरसा रे, बरसा रे बियाबान में। 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 हेलो, आज भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। ओ वन में जाके कथा सुनाते बाबा ओ गणदास, वन में जाके कथा सुनाते बाबा ओ, वन में जाके कथा सुनाते बाबा ओ गणदास। आज भैया माइक बढ़ा दो, बुजुर्ग पीछे बैठे हैं। और वन में जाकर कथा सुनाते बाबा ओ गणदास, वन में जाके कथा सुनाते बाबा ओ गणदास, वन में जाके कथा सुनाते बाबा ओ गणदास। और आधी कथा को सुनते सुनते सो गई मात भवारे, आधी कथा को सुनते सुनते सो गई मात भवारे, आधी कथा को सुनते सुनते सो गई मात भवारे। अंडे से तोता निकला था, तोता था ज्ञानी। ओहो क्यों? उसने, तोते ने अंडे में सारी अमर कथा, तोता सारी अमर कथा सुन रहा था, तो वो खुद इतना ज्ञानवान हो गया कि उसे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और तोता वो जात है पशु पक्षियों में जो किसी बात को बार बार सुनता है तो वो उस बात को रट लेता है। क्या होता है? अंडे से तोता निकला था, सुनी कथा के ज्ञानी। हाँ करते रहे रात भर, भोले ने न जानी, न जानी, न जानी, न जानी। भगवान भोलेनाथ ने बिल्कुल नहीं जानी कि कोई ये अमर कथा सुन रहा है। तो क्या हुआ? अरे अमृत बरसा रे हो, अमृत बरसा रे, बरसा रे बियाबान। अमृत बरसा रे, बरसा रे बियाबान। अमृत बरसा रे, बरसा रे बियाबान में। आज अमृत बरस रहा है। अब देखिए क्या होता है। जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान, भगवान भोलेनाथ का जैसे ही ध्यान आँख खुलती है, देखते हैं कि माता पार्वती तो सो रही हैं और ये अमर कथा में हुक्का कौन मिला रहा था, ये हुक्का कौन मिला रहा था। तो जब इधर उधर देखते हैं तो तोता उड़ता हुआ नजर आया। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, भोलेनाथ ने त्रिशूल छोड़ दिया तोते के पीछे। देखिए क्या होता है। तो छोड़ा त्रिशूल भोले, ओ आरे ना। समय कम है भैया। तो छोड़ा त्रिशूल भोले, क्रोध में आए के, और छोड़ा त्रिशूल भोले, क्रोध में आ
भागा रे भागा तोता, और भागा रे भागा तोता प्राण बचाए रे। भागा रे भागा तोता प्राण बचाए, भागा रे भागा तोता प्राण बचाए, भागा रे भागा तोता प्राण बचाए। आज तोता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहा है। भागा रे भागा तोता, भागा रे भागा तोता प्राण बचाए रे। भागा रे भागा तोता प्राण बचाए रे, भागा रे भागा तोता प्राण बचाए रे। क्यों भागा? ओ तोता के पीछे शंकर जी ने त्रिशूल लगाया, शिव जी ने तोता के पीछे शंकर जी ने त्रिशूल लगाया, शिव ने त्रिशूल लगाया। तोता के पीछे शंकर जी ने त्रिशूल लगाया, शिव ने त्रिशूल लगाया। तोता के पीछे शंकर जी ने त्रिशूल लगाया, शिव ने त्रिशूल लगाया। और ओ वेद व्यास मुनि की पत्नी के मुख में जाए समाया, और मुख में जाए समाया। वेद व्यास मुनि की पत्नी के मुख में जाए समाया, मुख में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाए समाया, मुख में जाए समाया। क्यों? जब वेद व्यास जी की पत्नी जिम्हाई लेती हैं तो तोता मुख के अंदर चला जाता है। क्या होता है? 12 साल बाद आए, जब वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में दर्द होने लगता है तो 12 साल बाद आए मानव तन धार के, और मानव तन धार के इस धरा पर आते हैं। ये तो कथा। अब चलिए हमारे भारत देश की शान में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, धोखेबाज होके धोखेबाज होकर धोखे से तुझको शर्म न आई है, और धर्म पूछ कर तूने मानवता को भी शर्माई है। आज धर्म पूछकर भारत के पहलगांव में जो हमला हुआ था, धर्म पूछकर उनके प्राण ले लिए गए। देखिए वही सुनने जा रहे हैं। कहना है तो कह के नहीं हम करके दिखाएं, एक कह के नहीं करके भी दिखाएं, हम हैं कट्टर हिंदू। अरे रोक सके तो रोक ले हमको, जिसमें हो काबू। क्या होता है? मिटा के नक्शा से नाम रख दूं। भारत से अगर दुश्मनी की तो नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और मिटा के नक्शा से नाम रख दो, मिटा के नक्शा से नाम रख दो, मिटा के नक्शा से नाम रख दो, मिटा के नक्शा से नाम रख दो। कह के नहीं करके भी दिखाएं हम हैं कट्टर हिंदू, कह के नहीं करके भी दिखाएं हम हैं कट्टर हिंदू, कह के नहीं करके भी दिखाएं हम हैं कट्टर हिंदू। ये रोक सके तो रोक ले हमको, जिसमें हो काबू। क्या बात। मिटा के नक्शा से, मिटा के नक्शा से नाम रख दो, मिटा के नक्शा से नाम रख दो,
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा के द्वारा। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रालान जी और तैयारी करके रहे शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। धन्यवाद। हेलो, हेलो, खुशखबरी है सभी श्रोताओं के लिए और सभी भजन मंडल वालों के लिए कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन पुनीत अवसर पर इस सोवापुर की पावन धरा पर एक और विशाल इनामी भजन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसकी फर्स्ट प्राइज प्रथम इनाम 1 लाख रुपए रहेगा, द्वितीय पुरस्कार 71,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 51,000 रुपए। इसी शोभापुर की पावन धरा से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कि हर किसी के दिल पर एक दास्ता लिख जाऊंगा, हर किसी के दिल पर एक दास्ता लिख जाऊंगा और मैं जाते जाते जमी को आसमां लिख जाऊंगा। और किसी ने आंख भरकर भी देखा मेरे हिंद को तो सरहदों पर खून से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं और स्पेशली थैंक्स मध्य प्रदेश पुलिस स्वागपुर थाना सोवापुर चौकी का कि लगातार जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है, सभी का बहुत बहुत आभार। हेलो, 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 इसी में आवाज बढ़वा ट्रिपल लाल के। हेलो, 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 ठीक है, हारमोनियम बना देना भैया। हेलो, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो, 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 चेक, हेलो,
बढ़ाओ आवाज। हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 आपका समय शुरू होता है अब। शुक्ला जी हेलो 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 गेंद बढ़ाओ भैया गेंद प्रेशर दे बेटा प्रेशर हेलो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के हेलो समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए कथा हमें जो मिली है कि ब्रह्मा जी का सिर पृथ्वी लोक में ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, किस श्राप के कारण, किस गलती के कारण ब्रह्मा जी को पृथ्वी लोक पर पूजा नहीं जाता है, यह कथा आप सुनेंगे। हेलो शुक्ला जी शुक्ला जी का साउंड एक बार ताली बजाइए भैया। हेलो और उठाइए हेलो 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 इसमें प्रेशर दे दे बेटा, बेस डाल के प्रेशर दो इसमें। हेलो धन्यवाद भाई साहब। उनसे भी फिर कम नहीं
जग के पालन तेरे दोनों में ये बात छिड़ जाती है कि जग में पूजनीय कौन है। विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं। यही बात जब भगवान शिव जी निराकार शिवलिंग के रूप में दोनों के बीच उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं आप मेरा गगन की ओर ऊपर मेरा छोर लेकर आइए। भगवान विष्णु से कहते हैं आप पाताल में मेरा अंत लेकर आइए। दोनों चल पड़ते हैं। देखिए इस कथा भजन से सुनेंगे। है कौन दोनों में सबसे बड़ा, इसका समाधान हो जाएगा। है कौन दोनों में सबसे बड़ा, इसका समाधान हो जाएगा। है कौन दोनों में सबसे बड़ा, इसका समाधान हो जाएगा। आप दोनों केवल मुंह से बोल रहे हैं कि मुंह से क्या बोलते हो, करके पता देखो ना, करके पता देखो ना, करके पता देखो पता देखो ना, करके 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 पता देखो ना। जैसे ही भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा, दोनों ने सिरोधार करके आगे बढ़े। मन को फिर समझा के शिव की दया पाके, मन को फिर समझा के शिव की दया पाके, मन को फिर समझा के शिव की दया पाके, हृदय में उनको बिठा के चले और पाताल विष्णु गबन कर गए। गगन और ब्रह्मा जी भी हैं चले, पाताल विष्णु गबन कर गए। कहा जो भी सत्य बोलेगा पता करके आएगा, यहाँ सत्य निष्ठा जो दिखलाएगा, इसमें विजय वो ही पाएगा। कहा मुंह से क्या बोलते हो। आगे भगवान विष्णु तो असमर्थ रहते हैं अंत छोड़ पाने में नीचे, लेकिन ब्रह्मा जी केतकी के फूल का सहयोग लेकर झूठ बोलते हैं भगवान शिव के आगे। देखिए क्या होता है। कहा प्रभु मैंने आपका आदि पा लिया है, केतकी के फूल से पूछ लीजिए। देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। केतकी के फूल को रास्ते में समझाते हुए भगवान ब्रह्मा जी देखिए क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शिव जी के सामने बात यही बोलना,
कहा हे केत की मेरी बात सुनो। खोजे हैं कई लोक देखे 14 भुवन, घूमे हैं सारा गगन, शिवलिंग का छोड़ मुझे मिलता नहीं है, कर देखे सारे जतन। कहा केत की शिव जी के सामने बात यही बोलना, शिव जी के सामने बात यही बोलना, शिव जी के सामने बात यही बोलना। और दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना, 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 दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना। शिव जी के सामने बात यही बोलना, शिव जी के सामने बात यही बोलना, दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना, दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना, दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना, दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना। बना झूठी बात केतकी के साथ, बना झूठी बात केतकी के साथ, बना झूठी बात केतकी के साथ। ब्रह्मा जी ने बोली देखो देखो ब्रह्मा जी चले सिखेली, देखो देखो ब्रह्मा जी चले सिखेली, देखो देखो ब्रह्मा जी चले सिखेली। और समझे भोलेनाथ सही सही बात, और समझे भोलेनाथ सही सही बात, दोनों के बीच का भेद नहीं खोलना। ब्रह्मा जी सामने आते हैं, देखिए क्या होता है। के मन में है सोच शिव को लगा, मन में सोच शिव को लगा, ब्रह्मा ने किया है दगा। देखो शिव ने श्राप दिया है, एक शीश काट दिया है। शिव ने श्राप दिया है, एक शीश काट दिया है। कहा ब्रह्मा जी जग में न पूजा होगी तुम्हारी, सजा तुम्हें दी है इच्छा हमारी, कहा ब्रह्मा जी आपकी एक तो पूजा नहीं होगी, दूसरा एक शीश आपका काट दिया है जिससे आपने झूठ बोला। क्या होता है? क्या होता है? क्रोध बहुत हरने किया, ब्रह्मा ने अपयश किया। आइए मोदी जी के 11 साल बेमिसाल आप सुनेंगे।
जब मोदी जी ने मेरे देश में लाए शुभन सवेरा, कहा खुशियों का हुआ बसेरा, खुशियों का हुआ बसेरा, खुशियों का हुआ बसेरा, खुशियों का हुआ उज्ज्वला क्रांति घर घर में लेके आई उजियारा, उज्ज्वला क्रांति घर घर में लेके आई उजियारा, उज्ज्वला क्रांति घर घर में लेके आई उजियारा, उज्ज्वला क्रांति घर घर में लेके आई उजियारा। और जन जन का सपना पूरा हो मोदी ने भाग्य संवारा, जन जन का सपना पूरा हो मोदी ने भाग्य संवारा, जन जन का सपना पूरा हो मोदी ने भाग्य संवारा। और जन धन खाते हैं खुलवाए, जन धन खाते हैं खुलवाए, निर्धन के सुख की बेड़ा, खुशियों का हुआ सवेरा, खुशियों का हुआ सवेरा, खुशियों का हुआ सवेरा, खुशियों का हुआ मोदी जी ने के अवधपुरी में राम लला जी सिंहासन पे आए, अवधपुरी में राम लला जी सिंहासन पे आए, अवधपुरी में राम लला जी सिंहासन पे आए, अवधपुरी में राम लला जी सिंहासन बैठाए। कश्मीर से धारा 370 इतिहास है दोहराए, सबका हो साथ सबका विकास ये करम ध्वजा है लहरा, खुशियों का नया सवेरा, खुशियों का नया सवेरा, खुशियों का नया सवेरा, खुशियों का नया सवेरा। एक फरमाइश आई है सचिन भैया ठाकुर और समस्त मित्र मंडल, श्रीमान गणेश राम जी और भाई साहब जी, आपकी दोस्ती पर एक गीत गाने के लिए अगर समिति की परमिशन होगी तो गा दो। आदरणीय भाई साहब भैया, आदरणीय गणेश राम जी,
एक ऐसी मिसाल जो 16 साल से बेमिसाल है। एक दूसरे के जिगर के टुकड़े जय और वीरू के नाम से पूरा क्षेत्र इनको जानता है। एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, किसी एक का भाव नहीं है। तुम्हें मिलने वाली वो हर दुआ रहे मित्रता दिल में सदा सदा। ओ मेरी रे बामा दोनों यारों को वो मुकाम दे। हर गांव नगर की हर गली दे मिसाल तिन्हें वो हर जुआ। दिन चैन मचलती शाम हो जग में ये रहे सदा दास्तां। कहना है कि पल पल दिल ये गाए ये गीत सुनाए कि धन्य से मित्र बनाए। ऐसी दोस्ती ऐसा प्यार भाई साहब जी पटेल साहब, आदरणीय गणेश राम जी पटेल साहब, आपकी ओर से 1101 रुपए का आशीर्वाद। अनिल भाई नागर साहब, आबिदुल्लागंज भजन समिति 1101 रुपए का आशीर्वाद। देव मालवीय रेपुरा साई मंदिर 50 रुपए का आशीर्वाद। और यह अनगिनत राशि मिली हुई है सभी महानुभावों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी के द्वारा। और मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, आप शीघ्र मंचासीन होने का कष्ट करें। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला मंडल को राशि प्राप्त हुई है। सम्मानी सुरेंद्र सिंह जी पटेल सरपंच भोखेड़ी, सम्मानी बलराम जी पटेल सरपंच रामनगर, सम्मानी गोपी पटेल जी सरपंच तिगड़ा, सम्मानी मालक जी पटेल साहब सरपंच सुआखेड़ी, सम्मानी बलराम जी पटेल साहब सरपंच बारंगी लखनपुर, सम्मानी हिम्मत सिंह जी कुशवाहा सरपंच अजनेरी। आप सभी महानुभाव के द्वारा 1100 रुपए की राशि दी गई है।
श्री चिंटू ठाकुर जी खापर खेड़ा आपकी ओर से भी 101 रुपए। श्री रवि शंकर जी गोरी गांव 101 रुपए। सम्मानित तोरन सिंह जी पटेल साहब बमारी ढोलक मास्टर को 101। श्री नाती भैया पटेल साहब कोहानी 200 रुपए। श्री कैलाश जी पटेल साहब काजल खेड़ी 50 रुपए। श्री राजकुमार जी रघुवंशी नवलगांव 50 रुपए। श्री राहुल टेंट हाउस भिलाड़िया पंडित जी 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। सम्मानीय श्री राजा भैया पटेल साहब मंडल अध्यक्ष खापर खेड़ी आप मंच पर उपस्थित हैं, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 श्री चिंटू ठाकुर खेरी कला आपकी ओर से भी 50 रुपए की राशि। सम्मानीय राजा भैया पटेल साहब मंडल अध्यक्ष खापर खेड़ा आप भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। श्री राहुल जी सरकार सम्मानीय श्री मंडल उपाध्यक्ष खापर खेड़ा एवं मित्र मंडली आप सभी उपस्थित हैं, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानीय राहुल जी सरकार युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आप हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय श्री प्रदीप जी पटेल साहब मंडल अध्यक्ष। सम्मानीय राधे श्याम जी पटेल साहब बरवानी। श्री योगी पटेल साहब पचमढ़ी। श्री जगदीश जी पटेल साहब रनमोता आप सभी महानुभाव की ओर से 500 रुपए की राशि मंडल को दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला और तैयारी करके रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी। आप अपनी पूरी तैयारी करके बिल्कुल मंच के करीब रहे। तत्पश्चात श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना लास्ट मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी मंडल 2 मंडल बचे मात्र। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। पर्ची आपको मिल चुकी है, पर्ची का वाचन करते हुए कार्यक्रम माइक चेक करें आप शीघ्र। क्या संवाद मिला है आप स्वयं बोल लें और कार्यक्रम प्रारंभ करें। हेलो 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 ट्रबल डालो, ट्रबल बेस कम कर दो। हेलो हेलो कृपया हमारा निवेदन है, जो अतिथि कक्ष है अतिथियों से यहाँ हाथ जोड़कर निवेदन है, आपका सम्मान समिति की ओर से भरपूर है और रहेगा। मंच हमारा खाली कर दें क्योंकि काफी व्यवधान हो रहा है। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के जो मेन कलाकार हैं वो ही रहेंगे और हमारे जो आयोजक परिवार से मेन है, आप मंच की गरिमा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अनावश्यक भीड़ ना करें। ठीक भैया चालू करें। हेलो 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 ट्रबल ट्रबल हेलो 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 थोड़ा सा डिले डाल दो। हेलो ठीक है ठीक है। हारमोनियम हेलो
हेलो हेलो ट्रबल डाल देना भैया। हेलो 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 बढ़िया। हेलो 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 चीक हेलो जय श्री राधे हेलो जय श्री राधे हेलो 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 वृंदावन बिहारी लाल आइए हमारे परम आदरणीय माँ साहब के मुखारबिंद से अभी आदेश सुना कि पर्ची में जो दिया गया है पहले उसका वाचन करें। तो मेरी पर्ची में 2 प्रश्न दिए गए थे, ध्यान से सुने आप सब लोग, क्योंकि हम इधर भजन गाते हैं और तुम उधर बात करते हो। अरे अपने होकर क्यों अपनों से घात करते हो। इसलिए ध्यान पूर्वक भजन को सुनोगे तो ही भजन समझ में आएंगे। मेरी पर्ची में 2 प्रश्न दिए गए कि भौमासुर के द्वारा राज कन्याओं को कैद किया गया क्यों। श्री कलीराम कुशवाहा जी, आप जहां भी हैं भोकेड़ी, आप दुकान पर पहुंच जाएं अर्जेंट। भौमासुर के द्वारा राज कन्याओं का हरण किया गया क्यों, और किया गया तो कितनी कन्याओं का हरण किया गया, ये तो नहीं पूछा, लेकिन मैं बताऊंगा। और कन्याओं का हरण करने के बाद उन कन्याओं का हुआ क्या, ये भी बताऊंगा। तो आइए श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में एक कथा अंकित है। भौमासुर भूमि से उत्पन्न हुआ था, बड़ा शक्तिशाली असुर था। काम वासना इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया। कितनी? 16,100, 16,100 कन्याओं का हरण किया। और ये प्रण किया कि जिस दिन 20,000 हो जाएगी मैं इनसे विवाह रचाऊंगा।
और उनको कैद कर लिया। सभी कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं थी, ये वेदों की रचाएं थी और वेदों के जो स्वामी है वो है भगवान पालनहारी विष्णु, और वेदों को धारण करने वाला, उनकी रचाओं को धारण करने वाला यज्ञ नारायण भगवान ही हो सकते हैं। इसलिए सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें आप इस कैद से मुक्त कराएं। आइए यही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तो मैंने दे दिया कि भौमासुर ने उतनी कन्याओं का हरण क्यों किया था, क्योंकि विवाह करना था। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि अगर कन्याओं का हरण किया तो उन कन्याओं का हुआ क्या। भगवान से प्रार्थना की कन्याओं ने और भगवान ने भौमासुर का वध किया। और जब वो 16,100 कन्याएं कहने लगी कि प्रभु अगर कोई कन्या रात भर भी अगर बाहर रह जाए तो परिवार और समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, और हमें तो पता नहीं कितने सालों से इस भौमासुर ने कैद करके रखा है, क्या हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते हमें स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। अब हम कहां जाएं आप बताओ। हमें आपके ही महलों में अपनी दासी बनाकर रख लीजिए, लेकिन ये सनातन धर्म की परंपराएं हमारे इष्ट हमें सिखाते हैं कि नारियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। भगवान दीन दयाल पालनहारी ने कहा कि तुम्हें मैं दासी नहीं बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपनी रानी बनाकर महल में रखूंगा। इसलिए भगवान की 16,108 पटरानी हुई। 8 तो थी, सब जानकार लोग बैठे हैं, और ये 16,100 ये आ गई। ऐसे 16,108 पटरानी हुई। आइए हे कैद में हम ओ मुरली वाले, ओ छलियां कर हमें छुड़ा ले, और बचा ले आकर बचाने वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले। अरे बचा ले आकर बचाने वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले, बचा ले आकर बचाने वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले, बचा ले आकर ए मुरली वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले। हो हे कैद में हम ओ मुरली वाले, हे कैद में हम ओ मुरली वाले, हे कैद में हम ओ मुरली वाले। हमें छुड़ा ले, बचा ले आकर बचाने वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले, बचा ले आकर बचाने वाले, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले।
है कि जीना मुश्किल हो गया है, कि जीना मुश्किल हो गया है, कि जीना मुश्किल हो गया है। ओ हे प्यासे मेरे, हे प्यासे मेरे नैनों के आंसू, हे मुरली वाले, मुरली वाले बजाने वाले, बजाने वाले, हे मुरली वाले, मुरली वाले बजाने आगे बजाने वाले, हे मुरली वाले, मुरली वाले, हे मुरली वाले। जय हो। तो देखिए क्या हुआ, भगवान आए और सभी को छुड़ाया। कहने लगी सभी कन्याएं, ओ साबरा ओ साबरा ओ साबरा ओ साबरा, किया है कैद हमें छुड़ाओगे, और ये तुमसे प्रार्थना, ओ साबरा 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 और फरियाद हमारी ये किसको सुनाएंगे, फरियाद हमारी ये तुझको सुनाएंगे, फरियाद हमारी ये किसको सुनाएंगे। हो आप बिना मोहर हम बच नहीं पाएंगे, ओ साबरा 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 साबरा। अब देखिए भौमासुर का वध करते हैं और सभी कन्याओं से भगवान एक साथ विवाह रच लेते हैं। क्या होता है, क्या और हुआ युद्ध दोनों में घनघोर वाला, हुआ युद्ध दोनों में घनघोर वाला, हुआ युद्ध दोनों में घनघोर वाला, दोनों का ही है बड़ा बोले वाला, बड़ा बोले वाला, बड़ा बोले वाला, बड़ा। और भौमासुर को मार डाला, भौमा मार डाला। क्या बात भैया, वाह हो भौमा। आइए शासन की जो योजनाएं हैं वो आप श्रवण करेंगे। अरे शासन बीजेपी ने कैसा कमाल कर दिया, सबका साथ और सबका साथ और
सबका विकास कर दिया। कैसे भैया? शासन बीजेपी ने कैसा कमाल कर दिया। शासन बीजेपी ने कैसा कमाल कर दिया। शासन बीजेपी ने कैसा कमाल कर दिया। और क्या किया? हाँ, बड़े दिनों के बाद है आया राम लला, फिर आज है आया। बड़े दिनों के बाद है आया राम लला, फिर आज है आया। बड़े दिनों के बाद है आया राम लला, फिर आज है आया। हो छोटी छोटी खुशियों को बटोरे रखे सबको ही। छोटी छोटी खुशियों को बटोरे रखे सबको ही। छोटी छोटी खुशियों को बटोरे रखे सबको ही। हाँ, सुकन्या जैसी ही प्यारी योजना का विकास कर दिया। शासन बीजेपी ने कैसा कमाल कर दिया। शासन बीजेपी ने कैसा विकास कर दिया। शासन बीजेपी ने कैसा विकास कर दिया। कर दिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश और अंतिम मंडल बाल गोपाल बालिका मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानी बाला राम जी बरुआ ढाना 50 रुपए, सम्मानी पप्पू भिलाड़िया 50 रुपए, सम्मानी राजेश जी पटेल 101 रुपए, सम्मानीय श्री ललित जी साहू भाजपा मंडल मंत्री सुहागपुर युवा जिला अध्यक्ष साहू समाज नर्मदापुरम 151 रुपए की राशि, और सम्मानी नाती पटेल साहब कोहानी 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रास्ता देते भैया मंडल को आने के लिए, शीघ्र थोड़ी सी रास्ता देते मंडल को आने जाने के लिए, विलंब ना हो। श्री बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश शीघ्र मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें और बिल्कुल तैयारी करके रहें। श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना, आप बिल्कुल तैयारी कर लें, सिर्फ 2 मंडल शेष। श्री बजरंग मंडल से निवेदन है आप बिल्कुल विलंब ना करें, रास्ताएं दे दे भैया, मंडलों को आने जाने के लिए रास्ताएं छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम सभी जनता जनार्दन का हमारी आयोजक समिति की ओर से आत्मीय बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं, जो लगभग आप 48 से 60 घंटे के अंतराल में आपने एक जगह बैठकर इस कार्यक्रम को सजाने सुसज्जित करने में भरपूर सहयोग किया है। निश्चित तौर से आप हमारे इस कार्यक्रम के बहुत बड़े सहयोगी हैं। आपका हम आत्मीय बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं। शीघ्र माइक चेक है, लगभग निकाले वाद्य यंत्र, बहुत स्पीड में बैठक व्यवस्था बनाए भैया।
हेलो बड़ा ना भैया साउंड। हेलो इको डालो। हेलो 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 यह हमारी प्रतियोगिता की कड़ी का पंचम चक्र की कड़ी का अंतिम मंडल है और बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना मात्र गुजरिया ही मंच के माध्यम से आपको तैयारी करके आना है। सिर्फ गुजरिया बालिका मंडल श्री ढाना चूरना। जय हो। हेलो हेलो हले हले हेलो हले बहुत सुंदर। जय हो। आइए जितने बार भक्त विराजमान है। श्री रतिराम जी पुरबिया झिरमटा 100 रुपए की राशि पूर्व मंडल को दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। हेलो हेलो जय हो। हेलो जय हो। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की बोलिए बजरंग बली की। आइए सबसे पहले समय को देखते हुए सम्मानित कमेटी द्वारा एक कथा दी गई थी, सभी मंडलों के लिए है। हमारे लिए कथा आई थी परीक्षक का श्राप, परीक्षक की मृत्यु कैसे हुई। आइए मैं सम्मानित कमेटी से अनुरोध कर रहा हूं, ये प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में 1 से 35 पृष्ठ पर है ये कथा, और आइए वहीं से मेरी तरफ से प्रयास सुनेंगे। एक बार स्वयं कर्ण शिकार चले परीक्षक, मन में अपने डोले, स्वागत किया नहीं ऋषि का मुनिवर से यूं बोले। हेलो, यह हमारी प्रतियोगिता के क्रम का अंतिम मंडल है। इस मंडल के 15 मिनट गाने के बाद सबसे पहले निर्णायक मंडल अपनी पूर्ण तैयारी से रहें। इनाम वितरण पहले होगा, उसके बाद 4 मंडल 6 मंडल जो भी सुनना है निर्णायक मंडल के निर्णय के बाद बालिका मंडल भी और शेष जिन मंडलों को लेना है वो बाद में रहेगी। ये निर्णायक मंडल और सभी का निर्देश है। कार्यक्रम अभी होना है, लेकिन सबसे पहले जिस बात के लिए माननीय विधायक महोदय जी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक समय हमें आपने दिया है, हम सबसे पहले इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हो।
आज जैसे ही राजा परीक्षित का जब स्वागत नहीं हुआ, उन्होंने समझा अपने उस अहंकार में, तब कहने लगे कि क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें पता है, अरे ए मुनिवर राजा द्वारे पर आए हैं और स्वागत न किया, पानी न दिया। अरे स्वागत न किया, पानी न दिया, ना आसन पर बैठा लेकिन कहने लगे, बोले ना समीप राजा से, बोले ना समीप राजा से तो क्रोध हुआ है अतिमन में। अरे मरा हुआ एक सर्प लिया, वो डाल दिया शिखर में। मरा हुआ एक सर्प लिया, मरा हुआ एक सर्प लिया, और जब सर्प मरा हुआ गले में डाला, देखा है क्या ये देखा संगी सुत ने तो, अरे एक ऐसा श्राप गहाए हैं, अरे स्वागत न किया, पानी न दिया, स्वागत न किया, पानी न दिया, ना आसन पर बैठा है, ना आसन लेकिन आज आज जैसे ही ऐसा हेलो, सुना, कृपया निवेदन है आपसे, आपके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, शांति बनाएं, आनंद लें। हाँ बिल्कुल आनंद लें, आप तो शांति से आनंद लें। ठीक भाई, गाओ। आज जैसे ही बेटे ने देखा श्रृंगी ऋषि ने, आज हुआ क्या, अरे ये दुष्ट पापी, अरे मेरे पिता के गले में कौन सा दुष्ट आया जिसने ऐसा ये शक डाला है मरा हुआ। कहा है ओ अरे ये दुष्ट पापी और तुझको बताना, अरे ए दुष्ट पापी और तुझको बताना, और ये श्राप मेरा तुझ पे जमाना हंसेगा। अरे ये श्राप मेरा तुझ पे
सताना। अरे 7 ही दिनों में मोह, अरे 7 ही दिनों में मोह माया में फंसेगा। 7 ही दिनों में मोह माया में फंसेगा। लेकिन ध्यान रखना, और यही सर्प साथ में आज जब ऐसा श्राप हुआ, आज होता क्या है? हेलो, लेकिन आज बताया है राजा परीक्षित श्राप सुन मन अपने घबराए, तो सभी जमाना हुआ इकट्ठा, तब सुखदेव वहां पर आए। और जब सुखदेव जी आए तो कहा है कि सुखदेव बोले राजन, अरे ये सुखदेव बोले राजन, सार ये बताया है। तो कौन सा सार बताया? क्या सुखदेव बोले राजन, और सार ये बताया है, और संसार सारा सार दिनों में ही समाया है। पूरा संसार ही 7 दिनों में समाया है। परीक्षित चिंता करता है, इसलिए संसार सारा सारा दिनों में समाया है। लेकिन कथा है ये एकमात्र, कथा है ये एकमात्र। अरे परीक्षित भाई है, लेकिन कथा है सुखदेव जी भी वो ही बनाई है। सुखदेव जी वो ही बनाई है, सुखदेव जी वो ही बनाई है। लेकिन सुखदेव और परीक्षित ने अपने हाथों से उस तक्षक के लिए निमंत्रण दिया, और उन्होंने साथ में बिना ही रहा तक्षक को बनाई है। साथ में बिना रहा तक्षक को बनाई है, साथ में बिना रहा तक्षक को बनाई है। आइए, अरे मधुबाला फूल एक फूल, और फूल में वो तक्षक विराजमान। अरे मधुबाला फूल एक, वो फूल में समाया। आइए, 3 मिनट बाकी है, और 3 मिनट में केवल 2 लाइन कह रहा हूं। जैसा आदेश हुआ था, 2 बातें रखी गई थी, तो मैं छोटा सा एक प्रसंग लेके चल रहा हूं। मीराबाई के बीना में उस तान की खुशबू आती है, पद्मावती के जौहर की और पहचान की खुशबू आती है। राणा प्रताप ने लड़ी लड़ाई और उस आन की खुशबू आती है, और भारत माता की मिट्टी में बलिदान की खुशबू आती है। तो मैं वहीं से चल रहा हूं पहलगांव की तरफ, जो सिंदूर कि धन्य धन्य मेरे देश की सेना, अरे धन्य धन्य मेरे देश की सेना, अरे पाक में दागे गोले हैं और लूट लिया जो
सोले हैं। अरे धन्य धन्य मेरे देश की सेना, अरे पाक में दागे बोले हैं। उन आतंकी देख ठिकानों की, और जय हो भारत, जय हो मोदी, जय हो वीर जवानों की। जय हो भारत, जय हो मोदी, जय हो वीर जवानों की। जय हो भारत, जय हो मोदी, जय हो वीर जवानों की। अरे तू एटम एटम करता है, अरे एटम बम का धौंस देता है, तू एटम एटम करता है। अरे यहाँ तो बम बम भोले की, तू एटम एटम करता है, और अरे यहाँ तो बम बम भोले हैं। एयर स्ट्राइक करी तबाही, अरे फटकार तेरे अपनों ने तो झुकने ने मजदार किया, लेकिन मजबूर हुआ तो 22 सिंदूर की बारूद बनाकर, 22 सिंदूर की बारूद बनाकर ऑपरेशन सिंदूर। अरे 22 सिंदूर की बारूद बनाकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन अरे लूट लिया अरे डर के मारे मुनि वो मौला वंदे मातरम बोले हैं। अरे डर के मारे मुनि और मौला वंदे मातरम बोले हैं। लूट लिया जो पहलगाम में सिंदूर के सोले। लेकिन सत्यता है, अरे तुर्की चीन का, अरे तुझे भरोसा, अरे एक दिन वो मुख मोड़ेंगे। अरे भारत के ये शेर हमेशा, अरे भारत के ये शेर हमेशा पकड़ के मुंह को तोड़ेंगे। भारत के ये शेर हमेशा पकड़ के मुंह को तोड़ेंगे। लेकिन अरे जितने ही गद्दार
वतन में, अरे जितने हैं गद्दार वतन में उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अरे श्रीपाल राजू मस्ताना, अरे नरेंद्र शर्मा राजू मस्ताना, अरे तुझे मिटाने डोले हैं। अरे नरेंद्र शर्मा राजू मस्ताना, तुझे मिटाने डोले हैं। अरे लूट लिया जो पहलगाम में पासंदूर के शोले। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ यह प्रतियोगिता समाप्त होती है और शेष बात आपकी शांति बनाए तो हम सुनेंगे। हाँ, प्रतियोगिता हमारी समाप्त हुई, आपकी बात हम रखेंगे। 2 मिनट का समय आपके लिए देंगे, बराबर देंगे, ठीक है? शांति बनाए भैया, 2 मिनट जल्दी गा दिया, 2 मिनट आप गाएं, ठीक है? आपकी बात रखेंगे। 2 मिनट का कार्यक्रम और दे भैया। चलिए 2 मिनट में केवल 2 लाइनें कह रहा हूँ, सभी हमारे भक्त विराजमान हैं। स्वतंत्र हैं आप। 2 मिनट, प्रतियोगिता समाप्त हुई, 2 मिनट का समय, स्वतंत्र हैं आप। आइए, छोटी सी 2 लाइनें, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। सखियों की टोली चली, ग्वाल बनाया गोल, और मनमोहन मोह कर बोले हैं ऐसे, और कहने लगे अरे धर की मटुकिया हो, अरे धर की मटुकिया और चली गुजरिया, ये धर की मटुकिया और चली गुजरिया, ये कैसी है तेरी डगरिया। अरे गुजरिया, अरे धर की मटुकिया चली है गुजरिया, ये कैसी है तेरी डगरिया। लेकिन आज ना छोड़े वो तो तू सबरिया सबरिया, छोड़े वो तो 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 सबरिया सबरिया। देखिए, अरे दर्द की मटुकिया तेरी कोरी, सुन ले तू बरसाने की छोरी, लगे मोहन की ऐसे याद सता जाती है, थोड़े वो आज मुलाकात बता जाती है, थोड़े वो आज मुलाकात बता जाती है, थोड़े वो आज मुलाकात बता जाती है। अरे दर्द की मटुकिया तेरी कोरी, अरे सुन ले तू बरसाने की छोरी, सुन ले तो बरसाने की छोरी, सुन ले तो बरसाने की छोरी। अरे कैसी
चटक चुंदरिया सर पे तेरे दद की मटकिया अरे बचने की कैसी कमरिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे बस भैया, बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय पूज्य जनता जनार्दन का, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। अब हम निवेदन करते हैं और हाँ, कृपया शांति से बैठे रहें। आप सभी अपने जगह पर बैठे रहें। माननीय विधायक महोदय जी वहां से मंच से यहां तक जनता के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए माननीय हमारे बीच, जिन्होंने हमें इतना लंबा समय राम सत्ता में, माननीय विधायक महोदय जी, हम सभी अपने यथास्थान बैठ जाएं। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनय करते हैं, माननीय विधायक महोदय जी और सभी सम्मानीय जो पूज्य अतिथिगण हैं वहां से पुष्प वर्षा करते हुए आप सम्मानीय जनता जनार्दन से वहीं से यहां मंच तक आएंगे और यहां इनाम वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी यथास्थान बैठ जाएं। सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, मात्र आपकी गरिमामयी उपस्थिति में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा सभी सम्मानीय जनता जनार्दन तक पुष्प वर्षा करते हुए सभी कार्यकर्तागण साथ में हैं। सम्मानीय भाई साहब जी पटेल साहब आप साथ में हैं, गणेश राम जी पटेल साहब पुष्प वर्षा करते हुए, सम्मानीय राजकुमार भैया, सभी सम्मानीय हमारी आयोजक समिति सम्मानीय श्री प्रदीप जी पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष शोभापुर एवं सम्मानीय संजीव जी पटेल साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता भटगांव सम्मानीय श्री केशव जी जाजू विधायक प्रतिनिधि शोभापुर, सम्मानीय शरद जी दुबे मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानीय सुरेश जी पटेल साहब भोखेड़ी खुर्द, सरपंच संघ अध्यक्ष ब्लॉक सुहागपुर, आप सभी पूज्य महानुभाव के द्वारा माननीय विधायक महोदय जी को मंच तक लाते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए सभी सम्मानीय पूज्य जनता जनार्दन के ऊपर से आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन, अथक प्रयास से आज है राष्ट्र स्तरीय विराट भजन प्रतियोगिता संपन्न हुई है। मैं चाहूंगा कि आप माननीय विधायक महोदय जी ने हमें इतना लंबा समय दिया है, तो वास्तव में आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम यहाँ इनाम वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। सभी महानुभाव, बस 5-10 मिनट की बात है, सभी शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंडल को कुछ राशि भी प्राप्त हुई थी। सम्मानीय जंजीर पटेल साहब 1000 रुपए, सम्मानीय भानु प्रताप सिंह यूपी आपके द्वारा 100 रुपए, सम्मानीय खुमान सिंह जी पटेल बरवानी, सम्मानीय बारेवी जी चौधरी बरवानी 500 रुपए, सम्मानीय श्री रामदयाल जी साहू शोभापुर आपकी ओर से 101 रुपए, सम्मानीय श्री भाई साहब पटेल सरपंच बमारी 500 रुपए, सम्मानीय मिस्टर जी बमारी 100 रुपए, सम्मानीय बलीराम जी पटेल साहब बमारी 100 रुपए, सम्मानीय शिव कुमार जी पटेल साहब बमारी 100 रुपए, सम्मानीय राम कुमार जी रघुवंशी नवलगांव 100 रुपए, सम्मानीय अखिलेश जी पटेल साहब 100 रुपए और सभी दानदाताओं के द्वारा मंडल को राशि, भरपूर राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय राजा भैया पटेल साहब मंडल अध्यक्ष खापर खेड़ा पिपरिया से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मानीय राजा भैया से निवेदन करूंगा, आप कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सम्मानीय राहुल जी सरकार, आप भी आपसे आग्रह निवेदन करते हैं, आप दोनों महानुभाव शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। और शेष जो भी, यदि हम नाम नहीं जानते हैं, आप इस कार्यक्रम के बहुत बड़े मार्गदर्शक सहयोगी हैं। सम्मानीय बड्डा भैया कैलाश जी पटेल साहब, आप सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सम्मानीय अशोक भैया आप भी आ जाएं
और सबसे पहले मैं इनाम वितरण के लिए हमारे निर्णायक मंडल से सम्मानीय पूज्य वरिष्ठ, जो कि हमारे क्षेत्र में आप ऐसे कार्यक्रमों में निर्णायक की भूमिका करते हैं, सभी मित्र मंडली के साथ आपने निर्णय तैयार किया है। और इस निर्णय को खोलने से पहले मैं सम्मानीय श्रीवास्तव सर, सेवानिवृत्त यूडीटी, आपको मंच पर सादर आमंत्रित। कम से कम समय में हम यहाँ इनाम वितरण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सम्मानीय पूज्य गुरुदेव हमारे, जो दूध का दूध पानी का पानी इस कार्यक्रम में आपने किया है, मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप पूज्य महानुभावों के बीच में अपने निर्णय के संबंध में 2 शब्द बोलते हुए तत्पश्चात निर्णय खोलेंगे। पूज्य गुरुदेव। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी मंडलों से अनुरोध करूंगा, जो 17 मंडल थे उनके एक एक सदस्य यहाँ मंच पर आ जाएं। उसके बाद ये इनाम वितरण करेंगे। सभी मंडलों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन कुछ कमियां रहती हैं, उन कमियों को देखकर हम निर्णय लेते हैं। तो कुछ कमियां रहती हैं, उन कमियों को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं। कभी कोरस वाले कल्सर बोलते हैं तो उसमें भी अंक कटते हैं, और शब्द की हेरा फेरी होती है उसमें भी अंक कटते हैं। और अंतरा जहां अगर गला लगा है, गला नहीं चल रहा, अंतरा जहां तक पहुंचाना वहां तक नहीं पहुंचा रहा मंडल, उस पे भी अंक कटे हैं। ये सब देखते हुए हमने अंक काट के ये रिजल्ट बनाया है, और सभी मंडलों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं सभी मंडलों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगले वर्ष भी आप इसी तरह इस मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। और आयोजक समिति को 2 महीने से लगी थी भैया ये तैयारी करने के लिए, तो आयोजक समिति के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 2 महीने तक बहुत मेहनत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित जन समुदाय के लिए। रात भर आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके समक्ष कुछ ही पलों में है। और आज हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय लाडले विधायक परम सम्मानी ठाकुर विजयपाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पार करते हैं, और आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माइक सम्मानी श्रीवास्तव। हाँ, सभी मंडल के एक एक सदस्य यहाँ अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। श्री शारदा भजन मंडल माथने, श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी बैतूल, नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, दादा दरबार हथवास पिपरिया, तारा भजन मंडल झिरिया डोल बैतूल, शारदा भजन मंडल सोनतलाई, रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना। ये 18 भजन मंडलों ने पंचम चक्र तक अपना कार्यक्रम दिया है। आप 18 कलाकार गायक कलाकारों से आग्रह करते हैं अविलंब आप मंच के करीब आ जाएं, ताकि शीघ्र यहां से हम पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर सकें।
जितने भी शीघ्रता 18 ही गायक कलाकार आपसे शीघ्रता के लिए निवेदन करते हैं, रास्ताएं दे दें मंडलों को आने के लिए, शीघ्रता करें आप, क्योंकि बहुत समय हो गया है। माननीय विधायक महोदय जी, जो कि इनाम वितरण के लिए आपने हमें बहुत लंबा समय दिया है, हम लोगों के बीच में बहुत लंबा समय देकर आप इस प्रतियोगिता को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हुए पुरस्कार वितरण में आपका सहयोग मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पीछे हो जाए, बालिका मंडल के पीछे साइड, सभी हम मंच के पीछे साइड हो जाएं। सभी से निवेदन है ऐसे घूमकर बालिका मंडल के पीछे साइड, फ्रंट पर सभी पीछे हो जाएं हम। अब आप कृपया एक माइक और दे दें भैया, एक माइक और शीघ्र दे दें। एक माइक और शीघ्र बना के दे दे भैया। हेलो 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 लीजिए, ठीक है। सिर्फ सभी की इच्छाएं हैं, सर माइक ले लीजिए। सभी की इच्छाएं हैं कि समापन कार्यक्रम हो चुका है। इनाम वितरण के पूर्व माननीय विधायक महोदय जी से हम आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द, सभी की इच्छाएं हैं। ठीक ठीक सर बोलो। हाँ, मंडल के सभी सदस्य आ गए भैया। भैया सहयोग करो, आप जल्दी से जल्दी यहाँ एक एक सदस्य जाए, कोई भी, उनके मुखिया हो या गायक, कोई भी यहाँ आ जाए। हाँ देखिए भैया, 12 इनामें रखी गई थी और 3 सांत्वना रखी गई थी। तो 2 और समिति की निर्णायक समिति ने बोला, 2 और समिति ने, आयोजक समिति ने बढ़ा दी, उनके लिए साधुवाद। तो सांत्वना पुरस्कार में श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना से आ जाए, यहाँ सांत्वना पुरस्कार यहाँ से प्राप्त करें। साथ में एक शील्ड, सांत्वना पुरस्कार के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं सम्मानी बलराम जी पटेल साहब, सरपंच बारंगी लखनपुर, संभाग अध्यक्ष नर्मदापुरम, अखिल भारतीय पंचायत परिषद सम्मानी बलराम जी पटेल साहब, सरपंच बारंगी लखनपुर, आप आए और इस सांत्वना पुरस्कार को प्रदान करें। ठाकुर भजन मंडल हिगना से सांत्वना पुरस्कार के लिए, और इस पुरस्कार को सम्मानी बलराम जी पटेल साहब, सरपंच बारंगी, आप कृपया आए और इस पुरस्कार को प्रदान करें। श्री गोपी पटेल जी तिगड़ा सरपंच साहब, आप भी आ जाएं। सम्मानी श्री बलराम जी पटेल साहब, सरपंच रामनगर, आप भी आ जाएं। श्री मालक जी पटेल साहब, सरपंच सूखा खेड़ी, आप भी आ जाएं। श्री हरिओम पटेल साहब, सरपंच बोरना गुजर, आप भी आ जाएं। बोलो सर। हिगना सर का कोई भी एक सदस्य जाए भैया, जल्दी से जल्दी। हाँ, दूसरा सांत्वना पुरस्कार श्याम भजन मंडल गोपालपुर, श्याम भजन मंडल, श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, मोकलवाड़ा। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार के लिए श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्री गोपी जी पटेल साहब तिगड़ा सरपंच, मोकलवाड़ा का कोई भी एक गायक का कोई भी सदस्य जाए। उसके बाद शारदा भजन मंडल माथनी,
तारा भजन मंडल झिरिया डोल सांत्वना पुरस्कार में। कहाँ के? मोकड़ वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिफाफा शील्ड दोनों। उसके बाद बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, शारदा मंडल माथनी। ठीक है ना सर? ठीक है भैया। उसके बाद 12वां नंबर जिसको मिला है वो है बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। श्री हाथरस उत्तर प्रदेश के गायक कलाकार आए अपना 12वां पुरस्कार प्राप्त करें। हाथरस झिरिया डोल सांत्वना पुरस्कार झिरिया डोल। मोहन जी यादव लिफाफा दो भैया, सांत्वना का लिफाफा। हाथरस वाले उत्तर प्रदेश के आ जाए भैया जल्दी। बाल गोपाल मंडल भोपाल अति शीघ्र जाओ। बहुत अच्छा लड़का है हसमुख। क्रम बताएं बाल गोपाल है उसकी सांत्वना वाली। सांत्वना पुरस्कार बाल गोपाल मंडल भोपाल। उसके बाद बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये 12वां पुरस्कार बजरंग भजन मंडल उत्तर प्रदेश को जाता है। 12वां एक शील्ड शील्ड दे भैया, 12वें क्रम की शील्ड दें। ठीक है भैया, हल्ला नहीं करो। ठीक जैसा कहोगे वैसे ही हो जाएगा। हाथरस 12वां पुरस्कार सांत्वना हेगना सर शांत बनाते हैं भैया। हेगना सर सांत्वना हेगना सर वाला ये 13वां। ठीक ठीक ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद 12वें क्रम की शील्ड और लिफाफा। 11वां स्थान जिनने प्राप्त किया वो है महावीर मंडल डोडा पानी। महावीर मंडल डोडा पानी। बस ठीक है भैया आपको हो गया। 11वें नंबर पर सरस्वती भजन मंडल डोडा वानी। सरस्वती भजन मंडल डोडा वानी बैतूल 11वां पुरस्कार जिस मंडल ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। 11वां पुरस्कार श्री सरस्वती भजन मंडल डोडावानी बैतूल। 11वां जय जय। 10वां जिसने स्थान प्राप्त किया है श्री दादा दरबार हथवास। 10वां पुरस्कार श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। ले जाओ दादा दरबार हथवास 10वां स्थान। ढोलक मास्टर बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से 10वां पुरस्कार जाता है श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद 9वां स्थान नव ज्योति भजन मंडल धपाड़ा। 9वां पुरस्कार श्री नवज्योति भजन मंडल
धपाड़ा जिला बैतूल सम्मानीय धीरज भाई, सम्मानीय धीरज जी कासदे। कोई भी एक सदस्य जाए भैया धपाड़ा का, बैतूल धपाड़ा। आठ नौमा धपाड़ा, धपाड़ा का कोई भी एक सदस्य जाए भैया। श्री धीरज जी कासदे, आप या आपके कोई भी प्रतिनिधि आप विलंब मंच पर भेजने का कष्ट करें। उसके बाद 8वां स्थान जिसने प्राप्त किया वो है राम मंडल सिटिया गोहना। 8वां पुरस्कार श्री राम मंडल सिटिया गोहना सम्मानीय भवानी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां पुरस्कार श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना को जाता है। सप्तम 7वां स्थान जिसने प्राप्त किया वो है श्री राम कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। 7वां पुरस्कार श्री राम कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी सम्मानीय नवल जी पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। 6वां स्थान जिसने प्राप्त किया है शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला के गायक कलाकार आए और अपना 6वां पुरस्कार प्राप्त करें। नाहरकोला रवि जी यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों से रवि भैया का सम्मान करें। बहुत बढ़िया गायक को आना चाहिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद 5वां स्थान जिसने प्राप्त किया वो है शारदा मंडल 5वें पुरस्कार के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई सम्मानीय राजेश भाई, आप अविलंब मंचासीन हो गए। श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई से निवेदन है जिन्होंने 5म पुरस्कार प्राप्त किया है श्री राजेश जी पाल सोनतलाई। कोई भी गायक कलाकार राजेश भाई या प्रतिनिधि शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। सोनतलाई अति शीघ्र मंच पर आ जाए भैया। 4था स्थान जिसने प्राप्त किया है, एक मिनट राजेश भाई रास्ता देते जल्दी। बस गलत दिला जाएगी, ठीक ले बेटा। सोनतलाई 5म पुरस्कार शारदा भजन मंडल सोनतलाई। सोनतलाई सोनतलाई डांसर है सोनतलाई, ढोलक मास्टर। 4th पुरस्कार बताएं। 4था स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है हरिमंडल रडाल। 4th पुरस्कार के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री हरि भजन मंडल रडाल सम्मानीय कमल जी फौजदार, आप आए और अपना 4th पुरस्कार प्राप्त करें। रडाल के भैया आ जाएं। हाँ दे देंगे। रडाल के भैया कमल जी राजपूत आ जाएं। फौजदार कमल जी फौजदार। आ रहा है नहीं, थोड़े पीछे हो जाओ। तृतीय बोले, हाँ बड़ा वो 4th देंगे फिर। तीसरा बोलो। तृतीय बोलो। तीसरा स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी। तृतीय पुरस्कार के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी।
तृतीय की शील्ड। सम्मानीय यशवंत जी पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री महावीर भजन मंडल सरालानी। सम्मानीय यशवंत भैया, जोरदार तालियों से भी सम्मान करें हम सभी। अब 2 मंडल और 2 पुरस्कार, पहला कौन और दूसरा कौन? पहला कौन है आप बताओ। भैया कचरा। धड़कन बढ़ रही है। दूसरा स्थान जिनने प्राप्त किया है वो है मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। सम्मानी मोहब्बत जी पटेल साहब, श्री मोहब्बत जी पटेल साहब शीघ्र आए। भैया हरि मंडल के कोई भी एक सदस्य जाए। द्वितीय पुरस्कार श्री मोहब्बत जी पटेल साहब, द्वितीय पुरस्कार। पहला स्थान जिनने प्राप्त किया उस भजन मंडल का नाम है श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। सम्मानी सोनू भैया, सम्मानी सोनू भैया आए और अपना प्रथम पुरस्कार श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। हेलो हेलो, श्री सोनू जी राजपूत, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के गायक कलाकार श्री सोनू राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री सोनू भैया। हेलो, कृपया कर जनता जनार्दन घर ना जाए। श्री ढाना चूरना के पश्चात श्रद्धा भजन मंडल भोपाल अपनी गुजरियां और एवं राष्ट्रगीत सुनाएगा। श्रद्धा मंडल भोपाल के सभी साथी इस मंडल के पश्चात अपने साजबाज लेकर मंच पर आ जाएं। ऐसा हमारे अध्यक्ष जी एवं श्री गणेश राम जी पटेल झरमटा वालों का कहना है। प्रथम वाले मंडल और द्वितीय वाले, अच्छा हाँ, इस पुरस्कार के बाद हाँ, बालिका मंडल चूरना ढाना की गायक कलाकार बबली अजय, बालिका मंडल, उसके बाद प्रस्तुति देंगे। पहले पुरस्कार ले ले। विशेष पुरस्कार बालिका मंडल, विशेष पुरस्कार विशेष आमंत्रण पर श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना को यह विशेष पुरस्कार समिति की ओर से पृथक से रखा गया। कृपया जगह बनाएं। रडाल का कोई भी एक सदस्य जाए भैया। अरे यार, लिफाफा लिफाफा क्या लिफाफा ले बेटा, बेटा ये लिफाफा। अरे यार थोड़े सामने से अलग हो जाओ। ये क्या है यार भैया, सामने से अलग हो जाओ, उधर यूट्यूब पे भी तो देखे। प्रतियोगिता के बाहर विशेष पुरस्कार श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना को जाता है।
और अब श्री बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सम्मानित सोनू भैया आप भी तैयारी करके रहें। सभी से निवेदन है सभी यथा स्थान बैठ जाएं, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, सभी जगह छोड़ दें। अब माइक चेक करें बेटा, कार्यक्रम प्रारंभ करें शीघ्र। शुक्ला जी से निवेदन है आप कृपया माइक बना दें, 5-10 मिनट का काम है, माइक बना दें आप। शुक्ला जी से निवेदन है शीघ्र माइक बना दें आप। हेलो हेलो चेक, हेलो जय श्री राधे, हेलो 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 जय श्री राधे, हेलो हेलो जय हो। श्री हरि भजन मंडल रढाल के पुरस्कार के लिए उपस्थित हैं हरि मंडल रढाल। शीघ्र माइक चेक करें बेटा, स्पीड में दे दें। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 इसको बढ़ाइए। हेलो जी, हेलो 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 कृपया व्यवस्था बनाएं, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा भैया। YouTube चैनल थोड़ा सा जगह बना दे भैया। सोनू भैया थोड़ा सा मंडल कार्यक्रम दे रहा है, धीरे धीरे छायांकन करते रहें। समस्त पंच परमेश्वर विराजमान समिति, बड़ी ही सुंदर फरमाइश आप बिल्कुल अंतिम की बेला है। भगवान कन्हैया की नटखट लीलाएं सुन रहे हैं। आज राधा जी साथ में सभी सखियां ने नंद के द्वारे पहुंच गई और कह रही है कि हे यशोदा मैया, ये जब तुम्हारा लाल है बड़ा नटखट है, हर रोज राहों में रोक लेता, हमें परेशान करता है, सारी मटकियां फोड़ दी और कह रहे हैं अरे चोरी चोरी माखन काहे चुराया रे। अरे कन्हैया की राहों में रह के हमको सताया रे।
अरे मुझको मैया जी माफ करना, हो गलती मारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। चोरी चोरी महाखन का है चुराया, चुप 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 चुप। अरे राह में रहो के हमको सताया, अरे मिलके मैया से कहती है सखिया, खूब किया रे कान्हा तूने घोटाला। अरे भूल हमसे हो गई ओ मैया, समझ रहो मैया, समझ रहो मैया, समझ रहो मैया, समझ रहो। तू कैसी हो गई हमें माफ करेगा, हमें माफ करेगा, हमें माफ करेगा। हमारा हम रोके हमको सताए, हमको कन्हैया हदे हो गई। आइए एक बड़ा सुंदर भजन, हम सभी सनातनी हिंदू धर्म से जुड़े हैं। आइए आदरणीय विनी जी भार्गव आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हम सबके लाडले एवं हमारे समस्त क्षेत्र की आन बान शान माननीय सम्माननीय लाडली विधायक महोदय जी विजय पाल जी आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 1001 रुपए की राशि प्रदान हुई। 2100 रुपए की राशि मंडल को प्रदान हुई। आशीर्वाद स्वरूप मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहती है और कहना है, ए हिंदू है हिंदू हम बस धर्म की बात करें, कि हिंदू है हिंदू हम बस धर्म की बात करें। कोई जाति नहीं होती, कि दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो इस जाति का क्या करोगे। क्योंकि हमें हमारे धर्म पर अभिमान होना चाहिए। एकमात्र भारत ऐसी भूमि है जिसमें सबसे घनी आबादी में सनातनी धर्म है, हिंदू व्यक्ति है। एक बार सभी बोलिए सनातन धर्म की, और कहना है हिंदू है हिंदू हम बस धर्म की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर
बच्चा जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलेगा। और कहना है बिल्कुल अंतिम क्षण, ओह इस धर्म की दुनिया दीवानी कि जो लिखे नई कहानी। और कहना है कि इस धर्म की दुनिया दीवानी जो लिखे नई कहानी। इस धर्म की दुनिया दीवानी जो लिखे नई कहानी। इस धर्म की दुनिया दीवानी जो लिखे नई कहानी। हम भगवा कुल में जन्मे हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम भगवा कुल में जन्मे हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम भगवा कुल में जन्मे हम सच्चे हिंदुस्तानी। हमको भगवा 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 तारी कहने में शर्म कहाँ। बोलिए सनातन धर्म की। अरे फिर सत्य सनातन से बड़ा कोई धर्म। 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 फिर सत्य सनातन से बड़ा कोई धर्म कहा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आइए मनोरंजन के हिसाब से एक बड़ा ही सुंदर लोकगीत। आइए आज देखिए राधा जी भगवान कन्हैया की शिकायत करती है। मैया यशोदा जी कह रही है अरे चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गया। और कह रहे हैं कि चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गया। चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गया। चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गया। ओ मैया तेरे बने सभी मैया तेरे बने सभी मैया तेरे बने सभी और मटकी का माखन खा गए। चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गए। चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गए। चलते चलते वो मेरी मटकी का माखन खा गए। और कह रहे हैं वो तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। अरे हे मैया कि तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। अरे मैया कसम छोड़ न कन्हाई। वो तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। मैया कसम छोड़ न कन्हाई। वो तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। मैया कसम छोड़ न कन्हाई। वो तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। मैया कसम छोड़ न कन्हाई। और आज वो तेरे कान्हा ने मटकी चुराई। मैया कसम छोड़ न कन्हाई।
पल अब आया रे। आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे। सोभापुर धाम में हो सोभापुर धाम में मिल करके देखो खुशियों का पल आया रे। आया रे खुशियों का पल अब आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे। अरे आया रे आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे। आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे आया रे आया रे आया रे खुशियों का पल अब आया रे। अरे हे प्रभु ओ सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। अरे हे बाबा कि सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरसा क्या बात मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरसा मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा घर मेरा पैसा मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा घर मेरा पैसा। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा घर मेरा पैसा। सब तेरो सवरिया से कि मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा घर मेरा पैसा कि सब तेरो सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरो सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरो सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरो सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। और ये पलोट रोकर नोट सवरिया का है सपोर्ट। नोट नोट सवरिया का है सपोर्ट। नोट नोट सवरिया का है सपोर्ट। मेरे बिजनेस में तेरो हेलो भैया, ये दोनों जो हमारी छोटी बहन है, ये बबली सिस्टर, इनका खाटू श्याम के उसमें बहुत बड़ा नाम है। तो छोटी बहन ने गा दी, एक बार बड़ी बहन भी गा दे तो जरा बड़ी अच्छी बात है। हेलो आदरणीय प्रदीप जी सरपंच माचा से 201 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए बिल्कुल बिल्कुल अंतिम भजन एक विदाई गीत दीदी के द्वारा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
क्या बात। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरी करवत प्रार्थना है कि अब सोनू भैया के सुनने के लिए अब हमारे मन में है तो वो सुनाए, और बाकी अब अपनी अपनी जगह पे प्रस्थान। हेलो, जय श्री राम। हाँ भैया, मेरो करवत प्रार्थना, सब लोग बैठ के अपन सोनू भैया के सुन। अभी सबको रोकना। सोनू सोनू भैया अंदर सोनू भैया की प्रस्तुति के लिए सभी हेलो मानभाव मंच पर बैठ जाए। हेलो सब लोगों से हेलो। हेलो। और हेलो मामा। हेलो हेलो। सब बैठ के सुन लो। हाँ बस। हेलो भैया, एक बार माँ साहब का साउंड कहीं खोल दो आप। हेलो प्रतीक भाई, एक विशेष सूचना सभी दर्शकों के लिए। विशाल राज्य स्तरीय इनामी चौपड़ प्रतियोगिता शहर बरेली में रखी गई है, जिसकी तारीख 26/10/2025 दिन रविवार, जिसका प्रथम पुरस्कार रखा गया है 25,001 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 15,001 रुपया, तृतीय पुरस्कार 10,001 रुपया, चतुर्थ पुरस्कार 5,001 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सोनू भैया से निवेदन है थोड़ा जल्दी कार्यक्रम चालू करें। हारमोनियम बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो श्री राधे। मनीष मामा जहाँ कहीं भी हैं, हेलो मंच पे जाएं। मनीष मामा। हेलो हेलो। सानवाल भैया ढोलक कर दो बस। ढोलक के माइक बंद है, साउंड वाले भैया। सोनू भैया के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। मंजिल, सोनू भैया ध्यान चाहूंगा। मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। सोनू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सोनू भैया, 2 लाइन मेरी ओर से और आपको। हेलो, दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए, दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए। पत्नी अगर लड़ाकू है तो पति बहरा होना चाहिए, पति बहरा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं। भैया लाइन पसंद आए तो आप बहुत अच्छे से ताली बजाएंगे, अभी नहीं। बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं और लोग सुनते हैं बातें छिप छिप कर और कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, दीवालों के भी कान होते हैं। वाह, हमारे संजू भैया भी शायर बन गए आजकल। जोरदार ताली। हेलो हेलो। वाह भैया, ढोलक बढ़ा देना थोड़ी भाई साहब, साउंड वाले भैया। और ये मेन माइक की आवाज बढ़ा देना। हेलो हेलो भैया, ढोलक के चांटे बढ़ा देना। हेलो हेलो।
हेलो हेलो अच्छा ठीक हो भेज दे। हेलो हेलो ओहो हेलो हेलो भैया कोरस के माइक खोल दो, कोरस के माइक खोल दो ना भैया। चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो देखिए बैतूल धपाड़ा का मंडल का कोई भी सदस्य नौवा पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, आपका कोई भी सदस्य मंडल का यहाँ आए से सम्मान अपना पुरस्कार ग्रहण करें, आपका धन्यवाद रहेगा। अब आपका टाइम शुरू होता है। ये अंतिम क्षण का फल है और यही आनंद है। क्या बात आइए भगवान कन्हैया की नटन लीला और हमारे सज्जन भैया और प्रेम भैया और इस कार्यक्रम के आयोजक गणेश भैया सभी लोग खड़े हो गए हैं। ढोलक की चाटी ये रे रे लेकिन भगवान कन्हैया रास्ते में रोक लेते हैं और क्या होता है कि गोरी हो क्या बात लो दो गुजरिया आपस में बात करती हैं। अरे गोरी हो प्यारे एक गोरी हो एक गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो बाबा तेरा गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो गोरी हो नंद बाबा के
गोरी हो गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चल तू बाबा के धाम गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो गंगाधाम गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चलो गंगाधाम अरे तुम्हारी रे तुम्हारी रे तो पीटी रे मारे छोरे मटकी पे नजरिया तुम्हारी रे तुम्हारी रे तो पीटी रे मटकी पे नजरिया तुम्हारी रे तुम्हारी रे तो पीटी रे मटकी पे नजरिया तुम्हारी रे ए नंद बाबा के द्वार गोरी हो नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार गोरी हो नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार गोरी हो नंद बाबा के द्वार गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चल तू बाबा के द्वार गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चल तू बाबा के द्वार गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले चल तू बाबा के द्वार तुम्हारे ओहो बिल्कुल राही क्या बात हमारे गणेश भैया की फरमाइश कि तुम्हारे कान्हा बड़े खराब हमारी तुम्हारे कान्हा बड़े खराब हमारे भटके बोल रे तुम्हारे कान्हा बड़े खराब हमारे भटके बोल रे हमारी मटकी फोड़े रे हमारी मटकी फोड़े रे तुम्हारे मटके बोल रे हमारे मटके बोल रे तुम्हारे मटके बोल रे हमारे मटके बोल रे और 1101 रुपए की राशि जिनके आशीर्वाद से श्रद्धा भजन मंडल भोपाल चल रहा है श्री दादाजी धाम भोखेड़ी कला परम सत्य पंडा जी आपकी ओर से श्री दादाजी दरबार भोखेड़ी कला आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि प्रदान आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। दयाराम भैया भल्लावी जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। ए ओ मेरी मैया ओ मेरी मैया तेरो कन्हैया ओ मेरी मैया तेरो कन्हैया ओ मेरी मैया तेरो कन्हैया कंकर मारे मटकिया में अरे अब ना रहे जाना गैया अरे ओ मेरी मैया तेरो कन्हैया कंकरिया मारे मटकिया में अब ना रहे जाना गैया में ओ मेरी मैया तेरो कन्हैया कंकरिया मारे मटकिया में अब ना रहे जाना गैया में और अंत में ये अटरिया चढ़ गए हमारे मुन्ना भैया ओ महाराज जी और महाराज जी आपकी विशेष फरमाइश पे क्या बात है बेटा? ये अटरिया चढ़ गए ए मैया हुई मैं अटरिया चढ़ गए मैया हुई मैं वंदना अटरिया चढ़ गए मैया हुई मैं वंदना मैया हुई मैं वंदना मैया हुई मैं वंदना मैया हुई मैं वंदना हेलो हेलो हेलो